जाते जाते सब राक्षस जैसे हो, राक्षस मतलब नहीं बोलना चाहिए, पर सब शराब पीना सीख जाते हैं, इलिसिट सेक्स सीख जाते हैं, मीट ईटिंग, नशा सब सीख जाते हैं। सब बीटेक की डिग्री के साथ साथ, बीटेक मिल जाता है उसके साथ ये सब कुछ सीख जाते हैं। तो माता पिता बहुत डरे रहते हैं कि बच्चा जाएगा तो पता नहीं कहाँ रहेगा, कैसा रहेगा। इसलिए इस प्रकार से जो यूथ हॉस्टल हमने चालू किया उसका एक ये पर्पज़ है कि सबसे पहला कि माता पिता से, कई बार बच्चे लोग खुश भी होते हैं कि मम्मी पापा से दूर आएंगे तो अपने मन से सब कर पाएंगे, परंतु उसके चक्कर में वो बिगड़ जाते हैं। फर्स्ट ईयर में जैसे फ्रेशर्स पार्टी, अभी तो शायद पता नहीं फ्रेशर्स पार्टी होती कि नहीं होती है, इतना ज़्यादा कुछ नहीं होता। पहले बहुत उसका रहता था, फ्रेशर्स पार्टी और रैगिंग जो होती थी। हम लोगों के समय जब रैगिंग होती थी तो मिनिमम स्कोर 500 चांटे रहते थे, इस तरीके से रैगिंग होती थी। बहुत पुरानी बात है, करीब मैंने इंजीनियरिंग चालू किया था 18 साल पहले, 17 साल पहले, उस समय की बात है। तो नॉर्मली इंजीनियर्स के पास क्योंकि बहुत एक्स्ट्रा टाइम होता है, इंजीनियर्स नॉर्मली कि नहीं होता। अच्छा, हमेशा इंजीनियर्स के पास टाइम होता है। मुझे भी पता है कब पढ़ते हैं इंजीनियर्स कब पढ़ाई करते हैं, वो सबको पता है। कोई कोर्स इतना कठिन नहीं हुआ, आपको अभी भी वही पढ़ाया जाता होगा, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ाया जाता होगा, किरचॉफ्स लॉ पढ़ाया जाता होगा, लीनियर एनालिसिस पढ़ाया जाता होगा, M1 M2 M3 पढ़ाया जाता होगा। और क्या पढ़ाते हैं? और कुछ तो नहीं हुआ ना। इंडियन इंजीनियरिंग इतना चेंज भी नहीं हुआ 15 साल में असाइनमेंट हर जगह होते हैं। मुझे नहीं लगता इंजीनियर्स हमेशा, डॉक्टर्स के कंपैरिजन में इंजीनियर्स हमेशा फ्री होते हैं। जब PL लगती है ना तब उनको याद आता है, सिलेबस ढूंढने निकलते हैं, PL लगती है और फिर एग्ज़ाम के 2 दिन पहले रात भर जग के पढ़ते हैं। हमेशा ऐसा ही होता है, कल्चर ही ऐसा है इंजीनियरिंग का तो चूँकि खाली दिमाग जो है शैतान का घर होता है, इसलिए इंजीनियर्स कई बार बहुत ज़्यादा बिगड़ जाते हैं। MBBS में टाइम नहीं होता है नेचुरली, ज़्यादातर किताब में डूबे रहते हैं, तो इंजीनियर्स को बहुत खतरा होता है बिगड़ने का। और नॉर्मली वैल्यूज एजुकेशन हमेशा होनी चाहिए, क्योंकि इंजीनियरिंग में लोग आते हैं ऑलमोस्ट 17-18 ईयर्स की एज में मैक्सिमम। तो वो समय होता है जब हम, आयुर्वेद के हिसाब से वो समय कहलाता है मनोमय स्थिति। उस समय हम किसी को कुछ नहीं मानते, केवल अपने मन से काम करते हैं। हमारी मित्रता भी ऐसे लोगों से होती है जो अपने मन से काम करते हैं। और मन जो है बहुत डेंजरस है, मन है बंदर के समान। जैसे बंदर एक डाल से दूसरी डाल में कूदता है, उसी प्रकार से मन कूदता है। इसलिए जो मन की बात मानते हैं वो मंकी बन जाते हैं, मन की बात मान के मन की बन जाते हैं। तो ऐसे समय पे बहुत ज़रूरत है लोगों को कल्चर सिखाना, वैल्यू सिखाना। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि वैल्यूज़ की ज़रूरत क्या है, या जब भी स्पिरिचुअलिटी शब्द का नाम आता है तो लोग घबरा जाते हैं कि स्पिरिचुअलिटी है क्या, ये यूजलेस चीज़ क्यों बात होती है। स्पिरिचुअलिटी का मीनिंग क्या है आप बताएंगे चिराग? स्पिरिचुअलिटी का क्या मीनिंग है? हाँ, आत्मीयता, धर्म, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म क्या कहलाता है? मतलब भगवान के साथ जो मतलब संबंध है। स्पिरिचुअलिटी, श्रद्धा भावना। स्पिरिचुअलिटी सतीश ना, सतीश किसका नाम था? सावन आपका, सतीश आपका नाम है। स्पिरिचुअलिटी परेश ना। अच्छा ठीक है, थोड़ा कठिन क्वेश्चन हो गया। रिलीजन किसका मीनिंग होता है? रिलीजन का मीनिंग क्या होता है? तो स्पिरिचुअलिटी का मीनिंग क्या होता है? अभी आपने स्पिरिचुअलिटी मतलब मानवता और रिलीजन मतलब धर्म। स्पिरिचुअलिटी मतलब वो बोलते हैं हिंदी में अपनी अंतर आत्मा से मिलन करना। अंतर आत्मा से मिलन करना। अंतर क्या है, आत्मा क्या है, मिलन क्या है? 3 अलग अलग शब्द बता दिए आपने। एक मतलब अंदर, आत्मा मतलब जो होता है अपना सोल। अपना सोल या मतलब मिलना। अच्छा, अपना सोल या हम सोल? आप खुद ही सोल हैं। आपका अपना कौन सा सोल होगा? आप खुद ही सोल हैं।
एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी दो शब्दों से मिलकर बना होता है, एक होता है स्पिरिट, दूसरा होता है रिचुअल। जब दोनों को मिलाते हैं तो स्पिरिचुअल बनता है। स्पिरिट और रिचुअल का मीनिंग आपको आपकी लैंग्वेज में समझाएंगे तो समझ में आएगा। आप लोग साइंस पढ़ते हैं, साइंस में दो कंपोनेंट होते हैं, क्लास में स्टडी होता है, लैब में प्रैक्टिकल होता है। क्लास में पहले फिलॉसफी पढ़ते हैं कि क्या होगा, जाके फिर लैब में प्रैक्टिकल करते हैं। आप सभी ने फिजिक्स पढ़ा होगा ना, इंजीनियर हैं सभी। फिजिक्स में 10वीं 11वीं क्लास में ओम्स लॉ पढ़ा है। क्या होता है? V = IR। उसका ग्राफ बनाया है लैब में। ज़्यादातर बच्चों का ग्राफ सीधा नहीं आता, स्केल खींच के सीधा कर देते हैं, देखा होगा। V और I का ग्राफ बनाते तो सीधा नहीं आता। इसी तरह से 11वीं या 12वीं क्लास में आपने मैग्नेटिक कंपास बनाया होगा। क्या बोलते हैं उसको? मैग्नेटिक रेज बोलते हैं। N से S की तरफ जाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। वो बनाते में कई बार लोगों का अलग अलग बनता है, कोई ऐसा सीधा इस तरफ चला जाता है, कोई ऐसा चला जाता है। इंट्रापोलेशन एक्स्ट्रापोलेशन करते हैं उसको। जैसे भारत की जनसंख्या कैलकुलेट करते हैं ना, 10 लाख लोगों को काउंट कर लिया, फिर 100 करोड़ में कन्वर्ट कर दिया, उसको एक्स्ट्रापोलेशन बोलते हैं। मैथमेटिक्स में आएगा, शायद M2 में आता है, इंट्रापोलेशन और एक्स्ट्रापोलेशन। तो ये सब जो है फिलॉसफी का काम है। और दूसरा होता है जो हम लैब में प्रैक्टिस करते हैं, तो वो उस फिलॉसफी पे आधारित होता है। तो रिचुअल जो आप लैब में प्रैक्टिस करते हैं उसको रिचुअल बोल सकते हैं, और जो आप क्लास में पढ़ाई करते हैं उसको स्पिरिट बोल सकते हैं। जैसे हर साइंस में दो कंपोनेंट होते हैं, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल। इसी तरीके से आध्यात्मिक साइंस में भी दो कंपोनेंट होते हैं, स्पिरिट और रिचुअल्स। जैसे भगवद गीता आप पढ़ेंगे तो वो फिलॉसफी है, उसके आधार पे जो कार्य करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, आरती करते हैं, वो रिचुअल कहलाता है। तो दोनों चीज़ें अपने आप में ज़रूरत है। नॉर्मली क्या सोचते हैं आपको क्या लगता है, फिलॉसफी और रिचुअल्स में से कौन सा चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? रिचुअल। कितने लोग सोचते हैं फिलॉसफी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? हाथ उठाएंगे। कंफ्यूज हैं, पता ही नहीं अभी कौन सा ज़्यादा है। हाँ, अभी आपको समझाया ना, फिलॉसफी प्लस रिचुअल इक्वल टू स्पिरिचुअल। तो फिलॉसफी और रिचुअल में से क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? इसीलिए तो आपसे पूछ रहा हूँ, डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपको क्या समझ में आया, इसीलिए पूछ रहा हूँ आपसे। रिचुअल ज़्यादा इम्पोर्टेंट, फिलॉसफी। परेश, हाँ, फिलॉसफी के ज़्यादा लोग हैं, रिचुअल के यहाँ पे डेमोक्रेसी की ज़रूरत नहीं है कि हमारा पक्ष जीतेगा, इसलिए हमें अपने पक्ष में वोट देना चाहिए। सामान्यतः इंडियंस को लगता है फिलॉसफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आइडिया इस तरह से फैलाया गया है कि रिचुअल्स जो है वो सेंटिमेंटल लोगों के लिए है। हालांकि दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। अगर फिलॉसफी हो रिचुअल नहीं हो तो वो भी डेंजरस है, रिचुअल हो फिलॉसफी नहीं हो तो वो भी डेंजरस है। भारत में आप दोनों तरीके की चीज़ें देखेंगे। आप किसी भी गाँव में जाइए, बरगद के पेड़ के नीचे एक लाल पत्थर लीजिए, उसको कलर कर दीजिए, लाल कलर कर दीजिए, उस पर फूल डाल दीजिए, सुबह से वहाँ भीड़ लग जाएगी कि भगवान का उदय हुआ है। इसको बोला जाता है रिचुअल विदाउट फिलॉसफी। तो जैसे हर साइंस में, जैसे आप लैब में प्रैक्टिस करते हैं तो उसके पीछे आपका बैकग्राउंड क्या होता है? फिलॉसफी होती है कि जो प्रिंसिपल है उसके आधार पे लैब में रिजल्ट आना चाहिए। अगर कोई लैब में सब कुछ करे परंतु उसका कोई वो नहीं है, फाउंडेशन नहीं है, तो वो यूजलेस होगा। इसी प्रकार से हर रिचुअल जिसके पीछे कोई फिलॉसफी नहीं है वो अंधविश्वास कहलाता है। ब्लाइंड फॉलोइंग जो हम बोलते हैं ना, ऐसा रिचुअल जिसके पीछे कोई फिलॉसफी नहीं है। क्योंकि हर साइंस, आध्यात्मिकता भी दो चीज़ें होती हैं, आध्यात्मिकता भी साइंस है तो उसमें भी दो कंपोनेंट होते हैं, फिलॉसफी और रिचुअल। तो जो व्यक्ति रिचुअल करता है पर फिलॉसफी नहीं जानता है, दैट मीन्स वो अंधविश्वास है, जो मैंने अभी उदाहरण दिया। और भी उदाहरण देख सकते हैं। गणेश उत्सव होता है, गणेश जी को बैट बॉल पकड़ा देते हैं, जो कि कोई शास्त्र में नहीं लिखा। नवरात्रि होता है, डांडिया खेलते हैं, नवरात्रि के बाद बहुत सारे अबॉर्शन कराने पड़ते हैं। सबसे पहली बात, डांडिया किसी शास्त्र में नहीं लिखा, तो लोग सोचते हैं हमने गणेश जी की भक्ति कर ली, दुर्गा जी की भक्ति कर ली, उससे पाप करते हैं। क्योंकि जिस प्रकार से कोई भी साइंस बिना फिलॉसफी के साइंस नहीं कहलाती है, उसी प्रकार से अगर शास्त्र के बिना कोई भी रिचुअल करेंगे तो उसका पाप फल मिलता है, कोई पुण्य फल नहीं मिलता है। गणेश उत्सव में 9 दिन गणेश जी की खूब पूजा करो, गणेश जी खुद ही नाराज रहते हैं, क्या कर रहे हो, मुझे सामने बिठा के बॉलीवुड की मूवी देख रहे हैं रात भर। गणेश जी को भी खराब लगता है। गणेश जी भी शंकर के पुत्र हैं, वैष्णव के पुत्र हैं। तो लोग जो भी रिचुअल करते हैं
अगर उसके पीछे कोई फिलॉसफी नहीं है तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। उनको लगता है कि हमारी भक्ति बढ़ गई, परंतु कुछ नहीं होता, यूजलेस है। इसी तरह से भारत में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं, ये मैंने एक एक्सट्रीम की बात की, दूसरे कुछ ऐसे लोग भी हैं जो केवल फिलॉसफी बोलते हैं, काम कुछ नहीं करते। आप साउथ इंडिया में जाओ, बहुत लोग हैं जिनको आगे से पीछे गीता याद है, पहला श्लोक पूछ लो, 700 श्लोक पूछ लो, 370 पूछ लो, 500 पूछ लो, वो गीता क्लास देंगे, साथ में सिगरेट पिएंगे। ऐसे लोग भी हैं भारत में। तो वो लोग केवल फिलॉसफी जानते हैं, फिलॉसफी पे आधारित जीवन जीना नहीं चाहते, और कुछ लोग केवल जीवन जीते हैं, उसको फिलॉसफी पे आधारित करना नहीं चाहते। दोनों चीज़ें अपने आप में डेंजरस हैं। अभी कोई पूछ सकता है कि इतना सारे रिचुअल्स की ज़रूरत क्या है। जैसे आप मंदिर में जाते हैं, आपने देखा होगा आरती होती है, लोग पूछते हैं ज़रूरत क्या है, क्या मतलब इतना रिचुअल का, तिलक लगाने की क्या ज़रूरत, कुर्ता की क्या कुर्ता धोती पहनने की क्या ज़रूरत। कोई आंसर है आपके पास? जैसे हम बोलते हैं भगवान का नाम लो, तो वो बहुत सारे वो लोग बोलते हैं नाम की क्या ज़रूरत है, हम तो 24 घंटे नाम चलता ही रहता है अंदर। कई लोग ऐसे बोलते हैं कि 24 घंटे हमारे अंदर तो भगवान का नाम चलता ही रहता है। हमें ही पता है अंदर क्या चलता है हमारे, हम सबको पता है हमारे अंदर क्या चलता है। बाहर से कितने ही बोल रहे हैं कि 24 घंटे नाम चलता है, वो तो अच्छा है भगवान हमारे हृदय में हो, भगवान दूसरे को नहीं बताते कि इसके साथ क्या चल रहा है, नहीं तो सब पोल पट्टी खुल चुकी होती। तो बहुत लोग बोलते हैं कि हमें तो कुछ ज़रूरत नहीं है, सब अंदर सब चलता रहता है, बाहर दिखावे की ज़रूरत नहीं। वो केवल ये छुपाना चाहते हैं कि हम अंदर से भी कुछ करना नहीं चाहते, बाहर से भी कुछ करना नहीं चाहते। मैं नॉर्मली ऐसे व्यक्ति से प्रश्न करता हूँ कि आपको कोई कंपनी का इंटरव्यू देना है, तो क्या आप स्कूटर चलाते चलाते इंटरव्यू दे सकते हैं? स्कूटर चलाएं, ईयरफोन लगा लो, वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हम आंसर दे रहे हो, गाड़ी चला रहे, नहीं देंगे ना। 1 घंटे पहले कंपनी में अच्छा कोट सूट पहन के जाएंगे, बैठ के तैयार करेंगे, तब इंटरव्यू देंगे। क्योंकि जिस चीज़ को हम महत्वपूर्ण समझते हैं उसके लिए टाइम निकालते हैं। अगर हम कोई चीज़ के लिए टाइम निकालने के लिए तैयार नहीं है, बहाना बना रहे कि हमारा तो हमेशा ही चलता रहता है, डैट मीन्स हम उस चीज़ को इम्पोर्टेंस ही नहीं समझते। इसलिए जब हम कभी बोलते हैं भगवान का नाम करो, तो वही लोग ऐसा बोलते हैं जो सिंसियर नहीं है, वही बोलते हैं हमारा नाम हमेशा चलता रहता है। अगर हमेशा ही चलता है तो 10 मिनट अलग से निकाल के क्यों नहीं कर सकते? दैट मीन्स आप समझते हो कि आध्यात्मिकता यूजलेस है और बाकी सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और अनफॉर्चुनेटली भारत में होता है, भारत जो है, भारतवर्ष अध्यात्म का जनक है, सारे शास्त्र भारत में हैं, गीता भारत में है, परंतु भारतीयों को गीता नहीं आती। सबसे बहुत कम गीता आजकल भारतीयों को आती है। भारत से ज़्यादा लोग जर्मनी में गीता पढ़ रहे हैं, संस्कृत पढ़ रहे हैं, परंतु भारत के लोग पता नहीं क्या सोच रहे हैं। उनको लगता है कि ये सब झूठ है, क्या है, जीवन में यूज़फुल नहीं है, या तो क्वालिफाइड टीचर्स की कमी है या किसी में इंटरेस्ट नहीं है। क्योंकि भारत के लोग अगर अध्यात्म को समझें और लोगों को सिखाएं तो पूरी दुनिया भी बदल सकती है। जो ये सब हम देख रहे हैं, दुनिया किस तरह से डिग्रेड हो रही है, अगर भारतीय केवल ये जिम्मेदारी उठा लें कि हम अध्यात्म को सीखेंगे और लोगों को सिखाएंगे, तो आप देखिएगा एक जनरेशन के अंदर हम दुनिया को बदल सकते हैं। केवल यूथ की आवश्यकता है, परंतु हमारा यूथ तो भागा है अमेरिका, मोरो यही अभिलाष अमेरिका में दियो बस। जैसे ही 12वीं पास होता है अमेरिका के लिए भागते हैं, जबकि अमेरिका नरक जैसी जगह है। मैं तो पर्सनली ऐसी जगह जाके रहना नहीं चाहूँगा जहाँ पे हर आदमी मांस खाता हो, हर आदमी नशा करता हो, जुआ खेलता हो, इलिसिट सेक्स करता हो। कैसी जगह है, कोई कल्चर ही नहीं वहाँ पे। उससे अच्छा तो भारत का छोटा सा गांव है जहाँ पे लोग कम से कम स्त्री को इज्जत तो करते हैं, माता के समान बोलते हैं, भाई भाभी को सम्मान करते हैं, माता पिता के पैर छूते हैं। अमेरिका में तो पिता के सामने सिगरेट पीते हैं, पिता के मुँह पर ही धुआँ भी छोड़ते हैं। ऐसी जगह पे जाके क्या करेंगे, हम भी जानवर बन जाएंगे। तो भारतीयों को ये डार्क रियलिटी समझना चाहिए कि केवल जीवन में पैसा कमाना ही कोई चीज़ नहीं है। हम अपना कल्चर इतना गंवा चुके हैं, इंडियंस का इतना ज़्यादा कल्चर गंवा चुके हैं, और उसके कारण से भारत की हालत भी ख़राब है। तो हम दोषी किसको देते हैं? नरेंद्र मोदी को दोषी देते हैं, कांग्रेस को दोषी देते हैं। भारत के युवा दोषी हैं, हम सभी, आप लोग नहीं, मैं भी दोषी हूँ, मैं भी उसी में आता हूँ। क्योंकि हमने जो हमें धरोहर दी गई, आध्यात्मिक धरोहर, वो हमने कभी फिक्र नहीं किया। और एक इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि यूथ को हमेशा क्वेश्चन के आंसर चाहिए होते हैं, और जब आध्यात्मिक क्वेश्चन के आंसर नहीं मिलते हैं तो फिर वो इंटरेस्ट नहीं दिखाते। अगर उनको वही चीज़ लॉजिकली समझाई जाए तो समझ जाते हैं। जैसे मैं खुद ही पढ़ाई कर रहा था, मुझे भगवान पे इतना विश्वास नहीं था, परंतु जब मैंने भगवद गीता पढ़ा और सुना तब मुझे समझ में आता है कि हाँ ये सेंस है, ऐसा नहीं कि यूजलेस चीज़ें। मैं भी आपके जैसे इंजीनियरिंग कर रहा था, उसी तरीके से मेरा भी दिमाग चलता था। तो मैंने कैसे एक्सेप्ट किया, जब मुझे लगा कि इसमें कुछ है लॉजिक, केवल मनगढ़ंत बातें नहीं हैं। वो आध्यात्मिकता में हर चीज़ का आंसर है। अगर हम ठीक प्रकार से सीखेंगे, ठीक व्यक्ति से सीखेंगे तो हर चीज़ का आंसर है। कोई भी चीज़ यूजलेस तरीके से नहीं लिखी गई, शास्त्र में जो भी लिखा गया यूजलेस नहीं लिखा गया। तो इसलिए
एक्चुअल में जो रिचुअल्स होते हैं, बाहर की जो एक्टिविटी होती है वो बहुत ज़रूरी है। क्यों? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम अपनी मदर से, अपने पिताजी से बोलते रहें कि माँ मैं आपको बहुत प्रेम करता हूँ, पिताजी मैं आपको बहुत प्रेम करता हूँ, अगर 100-200 बार बोलेंगे तो बोलेंगे यार ये मुँह से बोल के क्या करोगे, कुछ करके तो दिखाओ हमारे लिए। तो केवल मुँह से बोलने से काम नहीं चलता है, उसके लिए कुछ एक्शन होना चाहिए। अगर हम किसी को प्रेम करते हैं तो एक्शन भी होना चाहिए। इसी तरह से अगर हम भगवान को प्रेम करते हैं तो कुछ करके दिखाना चाहिए। वो करना जो है वो रिचुअल कहलाता है। जैसे भगवान की आरती हम करते हैं तो आरती का सिंपल मतलब है, आपको पता है आरती का क्या मतलब होता है? आरती क्यों करते हैं भगवान की? अक्षय, आरती तो मंगल आरती क्यों करते हैं? आरती क्यों करते हैं भगवान का? यहाँ पे आप लोग एक हफ्ते से एक आध बार आरती किया है इन लोगों ने? नहीं किया। अपन जानते हैं, सभी लोग आरती के बारे में जानते होंगे, घर पे देखा होगा कि लोग आरती करते हैं। क्यों करते हैं आरती? भगवान को अग्नि देते हैं। भगवान को अग्नि देते हैं, किस लिए? जलाने के लिए? ओके। परेश का नाम याद हो गया मुझे। हम लोग जब बड़ोदा आए थे तो पहले स्टूडेंट परेश थे, इसलिए उनका नाम याद हो गया। पॉजिटिविटी आती है और नेगेटिविटी जो होती है वो चली जाती है। उससे क्या केवल उसी लिए आरती करते हैं कि आरती करने से वो चला जाता है? इसके लिए दूसरा भी जैसे कोई दवाई खाते हैं तो एक होता है मेन इफेक्ट, एक होता है साइड इफेक्ट। तो दवाई साइड इफेक्ट के लिए नहीं खाई जाती, मेन इफेक्ट के लिए खाई जाती है। ये जो आपने बताया ये साइड इफेक्ट है। मेन इफेक्ट जो होता है, जैसे सिंपल उदाहरण देंगे, जब छोटे बच्चे थे आप लोग, कितने लोग आपको पिताजी पॉकेट मनी देते थे? कुछ छोटे बच्चे को पिताजी कई बार देते हैं ना, कुछ पैसे देते हैं तो गुल्लक में रखते हैं। पता नहीं अभी जनरेशन निकल गया कि नहीं, हम लोगों के पास गुल्लक होती थी, छोटी सी गुल्लक रहती थी, उसमें पैसे डालते रहते थे और कभी उससे कोई चीज़ खरीदते थे, उसको पॉकेट मनी बोलते हैं। तो अगर साल भर पिताजी ने पॉकेट मनी दिया और जिस दिन पिताजी का जन्मदिन है उस पॉकेट मनी में से हमने कोई चीज़ पिताजी के लिए खरीद के पिताजी को दे दी, तो वो चीज़ जब पिताजी को हम देंगे तो पिताजी खुश होंगे कि दुखी होंगे? क्यों खुश होंगे? पैसा तो उनका ही है, हमने कोई अपनी तरफ से कमा के नहीं दिया, उन्हीं का पैसा उनको दिया है। उसके बेटे ने सही मतलब यूज़ किया ना। क्या केवल यही रीज़न है कि सही यूज़ किया? कौन सी फीलिंग होती है एग्जैक्टली? आप बहुत पास तक पहुंच गए। उस फीलिंग का नाम क्या है? प्रेम की फीलिंग होती है। तो एक्चुअल में इकोनॉमिकली देखें तो पिताजी को कोई फ़ायदा नहीं है, उनके पैसे से ही उनको दिया गया, परंतु साथ में क्या मिलाया गया? प्रेम का फीलिंग मिलाया गया, और वो फीलिंग से उनको खुशी मिलती है। कोई गिफ्ट से खुशी नहीं मिलती। हो सकता है बच्चे ने छोटी सी चीज़ ही दी हो जो पिताजी के लिए कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो, परंतु वो खुश होंगे उस प्रेम की फीलिंग से। इसी तरीके से आरती जो है, आरती में हम जो भी चीज़ भगवान को ऑफर करते हैं, चाहे हम दिया करें, सब कुछ भगवान ने दिया, भगवान की एनर्जी है, परंतु उसी एनर्जी को से जब हम भगवान को वापस ऑफर करते हैं प्रेम के साथ, तो उसको आरती बोला जाता है। अभी आपको समझ में आया होगा आरती का मीनिंग क्या है। सिंपल मीनिंग है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। जैसे गंगा में आप जाते हैं, गंगा की पूजा कैसे करते हैं? गंगा जल से ही पूजा करते हैं, गंगा का पानी उसमें ही डालते हैं, गंगा को कुछ मिलता नहीं है, केवल प्रेम की जो फीलिंग है वो काउंट होती है। इसी तरीके से जब हम आरती करते हैं तो भगवान ने जो हमें वस्तुएं दी हैं, उन्हीं वस्तुओं से भगवान की आरती करते हैं, भगवान को ऑफर करते हैं, और उस प्रोसीजर को आरती बोला जाता है। और चूँकि भगवान ने सब कुछ दिया है, इसलिए उन सारी चीज़ों से भगवान को ऑफर करते हैं। जैसे आरती करते हैं, सबसे पहले शंख बजाते हैं, शंख के द्वारा हम भगवान को ध्वनि ऑफर करते हैं। ध्वनि भगवान की एक एनर्जी है, साउंड वाइब्रेशन। शंख बजाने के बाद हम अगरबत्ती से आरती करते हैं। अगरबत्ती से हम भगवान को क्या ऑफ़र करते हैं? सुगंध ऑफ़र करते हैं। ठीक है, अभी आप सीख गए। अभी अगला आइटम मैं बताऊंगा, आंसर आप दीजिएगा। लैंप से क्या ऑफ़र करते हैं? फायर, अग्नि ऑफ़र करते हैं। हाँ, उजाला और अग्नि सेम ही है। और अग्नि के दो सिम्टम हैं, उजाला और ऊष्मा, हीट एंड लाइट, अग्नि के दो सिम्टम हैं। उसके बाद हम भगवान को ऑफ़र करते हैं, एक शंख में पानी भर के ऑफ़र करते हैं।
जल ऑफर करते हैं भगवान को। उसके बाद फिर भगवान को हम फूल ऑफर करते हैं। फूल से क्या ऑफर करते हैं? सुगंध, सेम सुगंध ही ऑफर करते हैं फिर से। उसके बाद भगवान को हम मोर पंख से करते हैं, मोर पंख से भगवान को हवा ऑफर करते हैं। ये सभी भगवान की एनर्जी है। भगवान ने गीता में बोला है भूमि आपो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवचा। भूमि, जल, वायु, अग्नि, आकाश सब भगवान की एनर्जी है, तो भगवान को ऑफर करते हैं। साथ साथ भगवान के सामने सिर झुकाते हैं, प्रणाम करते हैं। उसका मतलब होता है कि हम अपने आप को भगवान के सामने झुकाना चाहते हैं। नॉर्मली हर व्यक्ति का अपना ईगो होता है, किसी के सामने झुकना नहीं चाहते, परंतु जब हम वॉलंटरी भगवान के सामने झुकते हैं दैट मीन्स हम समझते हैं कि हम भगवान के सेवक हैं, भगवान हमारे मालिक हैं, भगवान हमारे पिता हैं। वो आरती करते समय भगवान का मंत्र करते हैं और उस मंत्र को करने से हमारा मन भगवान को ऑफर करते हैं। जब भगवत गीता को पढ़ते हैं तो बुद्धि भगवान को ऑफर करते हैं। इस तरह से पूरी आरती होती है। कभी आपने आरती को इस तरह से नहीं समझा होगा। सर आरती में तो भूमि का अर्पण नहीं करते हैं। किसको? भूमि मतलब पंचतत्व। भूमि का सिम्टम क्या होता है? भूमि का सिम्टम होता है सुगंध। सारी सुगंध भूमि से आती है और वही सुगंध हम ऑफर कर रहे हैं अगरबत्ती के द्वारा। एक्चुअल में संसार में जितना भी सुगंध है सब कुछ भूमि से आता है, क्योंकि ओरिजिनली किससे? प्लांट से आता है सुगंध ना। और प्लांट में सुगंध कहाँ से? धरती से आता है। धरती को ओरिजिनल सुगंध आप सबने सूंघी होगी। बरसात में जब पहला पानी गिरता है जो स्मेल आती है वो आदि सुगंध बोलते हैं उसको। वो ओरिजिनल सुगंध है इस संसार की, जिससे सारी सुगंध निकल के आती है। तो इससे भगवान को ये आरती का प्रोसीजर है। कोई भी आरती का ये प्रोसीजर है। भगवान को ध्वनि ऑफर करने को हम किसी भी माध्यम से कर सकते हैं ना, तो संघ की क्या जरूरत है? और कौन सा माध्यम? बॉलीवुड सॉन्ग से ध्वनि वो बजता है ना घंटी, बहुत कुछ होते हैं। हाँ, उससे भी करते ही है ना, उससे भी करते हैं। हाँ, जैसे मान लो बॉलीवुड सॉन्ग के एग्जांपल में ले लें तो बॉलीवुड सॉन्ग्स में ध्वनि ही है। बॉलीवुड कब बना बताइए? नहीं, जैसे बॉलीवुड कब बना पहले बताइए? सॉन्ग ही ले लेते हैं ना। 1954 के पहले बॉलीवुड था, 1944 के पहले। खाली सॉन्ग ही ले लेते हैं। ध्वनि की बात अगर हम करें, कौन सा सॉन्ग? कोई भी सॉन्ग ले, कुछ बजना चाहिए। देखिए, मुझे आपको खुश करना है तो मुझे कौन सा सॉन्ग बजाना चाहिए? जो आपको अच्छा लगता है कि जो मुझे अच्छा लगता है? तो जो भगवान को अच्छा लगता है वो बजाना होगा ना, कि अपने मन से बजाएंगे? आंसर दीजिए। जो भगवान को अच्छा है तो भगवान को जो अच्छा लगता है वो करना होगा। कोई भी सॉन्ग से नहीं चलेगा ना। कैसे पता चलेगा भगवान को क्या अच्छा लगता है? इसलिए शास्त्र में लिखा रहता है, साधु बताते हैं, शास्त्र में लिखा रहता है। भगवान ने कोई चीज़ छोड़ी नहीं है, मन से सोचने के लिए कुछ छोड़ा नहीं है। शास्त्र पढ़िए, पता चल जाएगा क्या है भगवान को अच्छा लगता तो है। फिर ये शंखनाद से हम महाभारत भी तो शुरू, मतलब ये लड़ाई जो होती थी वो भी तो शंखनाद से ही शुरू होता था ना। उसका ये मतलब नहीं कि शंखनाद खराब है। तो कोई भी चीज़ का आउटसेट को शंख से चालू कर सकते हैं। आउटसाइड कोई भी चीज़ जब कोई घटना चालू होती है उसको चालू करने के लिए शंख का उपयोग कर सकते हैं। शंख से लोगों को जगाया भी जाता था। हो सकता है आप लोग कई बार बहुत लेट सोएं तो सुबह आप लोगों को शंख की ध्वनि सुनाई देगी जगाने के लिए, तो उसके बहुत सारे काम हैं। तो जब भी हम किसी को प्रेम करते हैं तो उसकी इच्छा से करते हैं, अपनी इच्छा से नहीं करते। और बॉलीवुड सॉन्ग तो वैसे भी 50-60 साल पहले ही आया, शंख हमेशा से है। ओके, सॉरी मैं थोड़ा स्ट्रॉन्ग आंसर देता हूँ इसलिए। वही समझ में आता है। अभी भगवान के सामने डांस क्यों करते हैं? आरती में कई बार लोग डांस भी करते हैं और उछलते भी हैं। उसका क्या कारण है? भजन कीर्तन में डांस करते हैं। हाँ, क्या कारण है, क्यों करते हैं? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। हाँ, किसी ने हाँ क्या बताया? मनोरंजन। किसका मनोरंजन? भगवान का मनोरंजन। भगवान का जो उससे भी ध्वनि होती होगी ना। हाँ, वो भी एक कारण है, ध्वनि ऑफ। मतलब जो भजन बज रहा है, कीर्तन बज रहा है, लिंक हो जाता है भगवान के। हाँ, अच्छा, सपोज आपके बड़े भाई हैं, बड़े या छोटे बड़े भाई हैं, बड़े भाई की शादी होगी तो आप डांस करेंगे? करेंगे ना? क्यों करेंगे? बड़े भाई की शादी है, खुशी का माहौल है। बड़े भाई को खुश करने के लिए कि वो घोड़े पे बैठ के देखेंगे मेरा छोटा भाई कम से कम मेरे लिए डांस कर रहा है। खुशी का माहौल है। हालांकि इस संसार में ये आदमी एक ही दिन घोड़े पे बैठ पाता है, एक ही दिन का हीरो होता है, उसके बाद वो जीरो हो जाता है ज़िंदगी भर के लिए। जब एक दिन के हीरो के लिए हम डांस कर सकते हैं तो भगवान हमेशा के लिए हीरो हैं, उनके लिए हर दिन डांस करना चाहिए, उनकी खुशी के लिए। और वो डांस भी सीक्वेंशियली करते हैं। जैसे एक बारात का डांस होता है, बारात में आदमी को जो आता है वैसा डांस करते हैं। एक आदमी दूसरे को लात मारता है, दूसरा तीसरे को लात मारता है, परंतु वैसा डांस से उतना खुशी नहीं मिलता। मैंने देखा, एक बार मैं बचपन में बारात में गया था तो मेरे एक साथ वाले थे, वो डांस करते थे, कोई कर ही नहीं पाता था डांस, क्योंकि उनको लात मारने की आदत थी। तो एक बारात का डांस होता है जो कि अनसिस्टमेटिक होता है, उतना अच्छा नहीं लगता देखने में।
परंतु आप आर्मी की परेड देखिए, अच्छी लगती है देखने में, क्योंकि सबके कदम एक साथ चलते हैं। इसी तरह से भगवान की आरती में डांस करते हैं तो सभी अगर एक साथ डांस करते हैं सीक्वेंस के साथ, तो देखने में बहुत अच्छा लगता है। यूनिफॉर्मिटी एंड रेगुलरिटी ब्रिंग्स प्लेजर टू द माइंड। तो इसलिए भगवान के सामने डांस करते हैं। और भगवान के सामने हम सभी बच्चे हैं, चाहे कोई इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, कितना ही बड़ा व्यक्ति हो, सभी भगवान के पुत्र अंश के समान हैं। और अभी लोग पूछते हैं कि आध्यात्मिकता जो है वो अनसाइंटिफिक है। आध्यात्मिकता एक्चुअली अनसाइंटिफिक नहीं है। इवेंचुअली जब आप यहाँ पे रहेंगे ना, तो आप देखेंगे जितने भी आपके आध्यात्मिक क्वेश्चन हैं, उन सारे क्वेश्चंस के आंसर अवेलेबल है आध्यात्मिकता के अंदर। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं जिसके आंसर नहीं हो। केवल बताने के लिए टीचर्स नहीं है, और लोगों को शास्त्र पढ़ना अच्छा नहीं लगता, उनको बी.आर. चोपड़ा की रामायण देखना अच्छा लगता है। वाल्मीकि जी ने जो इतनी मेहनत करके 24,000 श्लोक की रामायण लिखी, वो नहीं देखते, उसको हम टीवी पे देखते हैं। और टीवी वाले जो डायरेक्टर हैं वो मसाला लगा के दिखाते हैं, और वही हम सीख जाते हैं। ऐसे नया महाभारत आया, किसने क्या डायलॉग बोला वो याद रहता है, परंतु व्यासदेव ने महाभारत में लिखा क्या था वो याद नहीं रहता, क्योंकि पढ़ा ही नहीं है। तो हम चूँकि शास्त्रों को कभी नहीं पढ़ते हैं, इसलिए लोगों को शास्त्र के बारे में कुछ होता, शास्त्र के बारे में समझ में भी नहीं आता है। और फिर जब कोई शास्त्र के अपोज में बोलता है तो हम कुछ बोल भी नहीं पाते। जैसे कैसी कैसी मूवी बनती है, ओ माई गॉड, पीके, ये सब मूवी यूजलेस मूवी है। हमारे सामने अभी कोई एक बार आ जाए कि इसका क्वेश्चन का आंसर क्या है, इसका क्वेश्चन का आंसर क्या है, कोई सारे क्वेश्चन यूजलेस क्वेश्चन है जो पूछे गए। क्वेश्चन अच्छे हैं परंतु उनका कोई ने आंसर नहीं दिया। इनको कभी दिखाइएगा ओ माई गॉड का जो हमने मूवी बनाया है, इस्कॉन ने एक ड्रामा बनाया है उसके सारे क्वेश्चंस के आंसर के लिए, क्योंकि शास्त्र ऐसा कोई यूजलेस लोगों ने नहीं लिखा, भगवान ने शास्त्र दिया है। और उसी ओ माई गॉड मूवी को भारत के ही लोग 80 करोड़ रुपया कमा के देते हैं। किस लिए? भगवान की निंदा करने के लिए। 20 करोड़ की मूवी एनीवे आज के लिए छूट है, अगली क्लास से छूट नहीं है, आज के लिए छूट है। 20 करोड़ की मूवी 80 करोड़ कमाती है, 60 करोड़ हम किसके लिए देते हैं? जो हमारे धर्म की बुराई करते हैं उनको हम 60 करोड़ रुपए कमा के देते हैं। फिर पीके मूवी आती है, वो भी बुराई करती है, उसको भी हम फिर पैसे कमा के देते हैं, क्योंकि हम खुद ही देखना चाहते हैं कि हमारे भगवान की खिल्ली उड़े, भगवान का मजाक उड़े। हिंदू लोग ही देखना चाहते हैं इस प्रकार से। कितने सारे स्टैंड अप कॉमेडियन हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं भगवान के बारे में, और सभी लोग हा करके हंसते रहते हैं। तो क्या होगा ऐसे धर्म का? अगर उस धर्म को ही लोग नहीं समझने के लिए तैयार हैं तो डूबने ही वाला है। फिर बोलने से कुछ ऐसा होने वाला नहीं है कि हम बदलेंगे, युग बदलेगा, बोलने से कुछ नहीं होगा। जब हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे, जैसे सभी की इच्छा है कि भगत सिंह जैसे लोग होना चाहिए, परंतु कोई नहीं चाहता कि मेरे घर में होना चाहिए। सब बोलते पड़ोसी के यहाँ होंगे तो अच्छा है, ताली बजाएंगे हम चाहते हिंदू धर्म बचना चाहिए, परंतु हम उसको बचाने की जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते, केवल सोचना चाहते हैं जो बचा रहे बस वो चलेंगे, हम ताली बजाएंगे। तो ऐसे काम नहीं चलने वाला है। अध्यात्म को हमें सीखना होगा ज़िंदगी में। भारतवासियों का ये धर्म भी है, भले ही हम जॉब करें, बिजनेस करें, भारत में रहें, लंदन में रहें, परंतु ये हमारा फैमिली बिजनेस है। अध्यात्म जो है भारत का फैमिली बिजनेस है। आप मुश्किल से 3-4 जनरेशन पीछे चले जाइए, देखिए अपने जो दादा परदादा सभी को शास्त्र आते थे, चाहे वो कुछ भी हो, कोई भी हो, बिजनेसमैन हो, चाहे कोई भी हो, उनको शास्त्र बेसिक नॉलेज सबको होती थी। परंतु आज तो भारत में एडवांस लोगों को भी बेसिक नॉलेज नहीं है। बड़े बड़े डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, MBA वालों को पूछ लो, छोटा सा आध्यात्मिकता का क्वेश्चन पूछ लो, भूल जाते हैं। और एक अमेजिंग चीज़ भी है कि आप डॉक्टर से पूछो कि ये इंजन कैसे सुधारना है, तो वो जवाब नहीं देता, बोलता इंजीनियर का काम है। एक इंजीनियर से पूछो कि इलाज कैसे करना है, वो जवाब नहीं देता। परंतु एक रिक्शे वाले से धर्म की बात पूछ लो तो 1 घंटे लेक्चर देने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उसको लगता है धर्म तो केवल मम्मी पापा दादा दादी से सीख के ही सीखा जाता है, ये तो सब अपने मन की बात है, कोई उसको सीरियसली लेता ही नहीं है। आध्यात्मिकता को कोई सीरियसली नहीं लेता, क्योंकि ये तो यूजलेस चीज़ है, जब टाइम मिलेगा तो सीख लेंगे, बाकी सब तो ऐसे ही चल रहा है। तो फिर वो प्रॉस्पर कैसे होगा? सभी लोग इस तरह से सोचेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। जैसे अभी भारत में समस्या चल रहा है और बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे क्रिश्चियन कन्वर्जन बढ़ता जाएगा, मुस्लिम कन्वर्जन बढ़ता जाएगा। और क्योंकि हम अभी भी जब तक सो के नहीं उठेंगे तब तक कैसे होगा काम? धर्म को जब तक हम नहीं सीखेंगे, तो चाहे हम कॉलेज में हों, पढ़ाई कर रहे हों, परंतु ये नहीं भूलना चाहिए कि हम जिस देश में जन्म लिए उसका कल्चर को हम नहीं डूबने दें, अपनी आँखों के सामने डूबने नहीं दें उस कल्चर को। कम से कम इतना तो सीखना चाहिए। हर व्यक्ति अपने कल्चर को ध्यान देता है। हमने देखा है एक जनरेशन में कल्चर ख़त्म हो जाता है। अगर एक जनरेशन उसको नेगलेक्ट कर देना तो अगले जनरेशन में कल्चर ख़त्म हो जाता है। जैसे आप देखें विश्व की हिस्ट्री में देखें तो
अमेरिका के जो अमेरिकन के जो रेड इंडियंस थे ना, वेस्ट इंडीज़ के लोग जो थे वो अमेरिका में पहले रहते थे। एक जनरेशन में जो ब्रिटिशर्स नहीं बोल सकते, यूरोपियन लोगों ने वहाँ पे कब्जा किया। 50 साल के अंदर कल्चर ख़त्म, रेड इंडियन कल्चर ख़त्म, अमेरिकन कल्चर आ गया। खुद ही हम देखते हैं, अगर किसी कल्चर को ख़त्म करना हो, एक जनरेशन बीच में से ख़त्म कर दीजिए, कल्चर चला जाएगा। केवल भारत का ही कल्चर ऐसा है कि 1000 साल तक तो मुस्लिमों ने राज्य किया, 200 साल ब्रिटिशर्स ने राज्य किया, 70 साल कांग्रेस ने राज्य किया, तब भी अभी भी हिंदू कल्चर बाकी है, सनातन कल्चर अभी भी बाकी है। और ऐसा नहीं कि कमज़ोर है, पहले से थोड़ा कमज़ोर हुआ, परंतु अभी बहुत स्ट्रॉन्ग लोग हैं भारत में सनातन कल्चर के लिए। तो समझना चाहिए उस पेड़ की जड़ें कितनी मजबूत होंगी कि 1000-1500 साल से लगातार लोग अटैक कर रहे हैं, उसके बाद भी अभी तक नहीं टूटा है। कितनी स्ट्रॉन्ग रूट होगा उसका, केवल उसको पहचानने की ज़रूरत है, तब हमें पता चलेगा। जैसे जब मैंने भगवत गीता पढ़ी तो मुझे पता चला, मैंने 20 साल तक कुछ पढ़ा ही नहीं। भगवत गीता जब आप पढ़ेंगे ना ध्यान से तो आपको समझ में आएगा उसमें जो नॉलेज है वो कहीं कोई शास्त्र में नहीं है, कोई भी जगह पे नहीं है। तो स्पिरिचुअलिटी कभी भी अनसाइंटिफिक नहीं है, उसको अनसाइंटिफिक समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। दूसरा, लोग बोलते हैं कि स्पिरिचुअलिटी जो है वो एस्केपिज्म है। एस्केपिज्म का मतलब क्या होता है? भाग जाना, संसार से भागने का प्रयास करना। जैसे मुझे ही लोग बोलते हैं कि आप संसार से भाग गए, आपको संसार में रह के काम करना चाहिए था। मैं ये नहीं बोलता कि इस तरीके से सबको करना चाहिए, परंतु ये वही बात है कि लाखों में से कोई एक आदमी को तो जिम्मेदारी लेना ही पड़ेगा। जैसे जब देश को आज़ाद करना था तो कुछ लोगों ने जिम्मेदारी लिया, जान भी दिया, तभी देश आज़ाद हुआ। तो अगर सभी सोचेंगे कि नहीं सब ईजी लाइफ चलने दो तो फिर वो होगा नहीं। परंतु स्पिरिचुअलिटी एस्केपिज्म नहीं है। हाँ, हम एस्केप भले ही करते हैं परंतु गंदी आदतों से एस्केप करते हैं। अगर कोई बोले कि मैं मांस भी खाना चाहता हूँ, नशा करना चाहता हूँ, गंदे काम करना चाहता हूँ, तो हम बोलेंगे नहीं ये नहीं कर सकते आप। अगर आप यही बोल रहे हो कि इसको एस्केपिज्म बोलते हैं तो हाँ, उसमें तो हम एस्केपिस्ट हैं। हम बुरी आदतों से दूर भागेंगे, बुरी आदतों के पास नहीं आने देंगे, बुरी आदतों को अपने पास नहीं आने देंगे। क्योंकि उसी तरीके से है कि कोई घर में अगर आग लगी है और कोई आदमी दौड़ के घर से भाग रहा है और कोई बोले देखो तुम जलते हुए घर से भाग रहे हो, तुम तो एस्केपिस्ट हो। तो जलते हुए घर से भागना ही अच्छा है, जो नहीं भागेगा वो जल जाएगा। तो इसलिए बुरी आदतों से दूर भागना अच्छा है, उस सेंस में हम एस्केपिस्ट हैं। परंतु भक्ति कभी ये नहीं सिखाता है कि आपको संसार से भागना है। भक्ति ये सिखाता है कि संसार को सुधारना कैसे है। सबसे पहले अपने आप को सुधारना है, फिर संसार को कैसे सुधारना है। ये जो भगवान धारण कर लेते हैं, हाँ, उनका माता पिता के प्रति कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो कौन निभाएगा? सिंपल क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ। जब बॉर्डर पे लड़ाई होती है तो सैनिक घर से जाते हैं, हो सकता है बच्चा अकेला भी हो घर में, पर गवर्नमेंट जब बुलाती है तो जाना पड़ता है, और जब जाता है तो मर भी जाता है। तो उस मरे हुए स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को क्या हम ये बोलते हैं कि तुमने माता पिता का कर्तव्य निभाया कि नहीं निभाया? उसको परमवीर चक्र दिया जाता है। क्वेश्चन का आंसर दीजिए। दिया जाता है कि नहीं? क्योंकि वो व्यक्ति ने देश के लिए अपनी फैमिली का सेक्रीफाइस किया। परंतु जब हम अध्यात्म के लिए कोई व्यक्ति आगे जाता है तो बोलता है उसके माता पिता की जिम्मेदारी जरूरी है। उसको ये सोचना चाहिए कि उसने एक छोटी फैमिली को केवल छोड़ा, परंतु पूरी दुनिया की सेवा करने के लिए आगे जा रहा है। क्या भगवान, जैसे मैं अनिल अंबानी की नौकरी करता था, अनिल अंबानी ने मेरी फैमिली का इंश्योरेंस कराया था, पूरी फैमिली में कुछ भी होगा तो वो टेक केयर करेगा। तो अगर मैंने अनिल अंबानी को छोड़ के भगवान कृष्ण को ज्वाइन किया, क्या भगवान अनिल अंबानी से भी छोटे हैं? भगवान मेरी फैमिली का देखरेख नहीं कर सकते? अभी आप अपनी फैमिली का देखरेख कर रहे हैं कि भगवान कर रहे हैं? बताइए। भगवान करते हैं ना सबका देखरेख। तो अगर कोई अपनी ज़िंदगी भगवान के लिए देगा तो क्या भगवान नहीं करेंगे? छोटी छोटी कंपनी आपको मेडिक्लेम देती हैं 10-10 लाख का, तो क्या भगवान कृष्ण कुछ नहीं करेंगे? हाँ, आंसर दीजिए। केवल हमें विश्वास नहीं उसके ऊपर। हम इस तरह से सोचते हैं कि अगर छोटा बच्चा सोचे मम्मी से, जन्म हुआ, मम्मी मुझे साइन करके दो कि हर दिन सुबह शाम आप दूध पिलाओगी कि नहीं, तो मम्मी हंसेंगे कि क्या इसको विश्वास नहीं कि मैं इसको दूध पिलाऊंगी? इसलिए हमारा भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है। भगवान देखरेख करते हैं, और भगवान स्पेशली उसकी देखरेख करेंगे जिसने उनके लिए जीवन दिया है। इस संसार के छोटे छोटे लोग करते हैं, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी जैसे लोग करते हैं। मैं जब करता था 6 लाख का मुझे मेडिक्लेम दिया था, तो क्या भगवान अनिल अंबानी से भी कमज़ोर हैं कि मेरी फैमिली की देखभाल नहीं कर सकते? केवल मुझे विश्वास होना चाहिए। एक भूख से जो इंसान मर जाते हैं, भगवान उनकी देखरेख क्यों नहीं करते? ये बहुत अलग क्वेश्चन है, इसके लिए दूसरा कॉन्सेप्ट मैं अभी डिस्कस करना चाहूँ तो आप कर सकते हैं, परंतु ये टॉपिक कंप्लीट हो जाना चाहिए। जब आध्यात्मिकता की चर्चा हो रही है तो पहली से 12वीं क्लास तक के सारे क्वेश्चन आप एक साथ रखेंगे तो पहले उसका बैकअप कॉन्सेप्ट मुझे क्लियर करना पड़ेगा। फिर भी अगर शॉर्ट में कहना
सबसे पहली बात, भूख से जो लोग मरते हैं, हंगर कभी भी भगवान ने डिज़ाइन नहीं किया। हाथी 50 किलो खाता है, जंगल में रहता है, उसको सुबह शाम 50 किलो मिल जाता है। मिलता है कि नहीं? जंगल में रहने वाले कोई लोग भूख से नहीं मरते हैं। सिटी में रहने वाले लोग भूख से मरते हैं क्योंकि हंगर एक्चुअली में आदमी ने क्रिएट किया गया है। पहले कोई नहीं मरता था, 100-500 साल पहले जाइए, कोई भूख से नहीं मरता था। हंगर आदमी ने क्रिएट किया। अभी आप देखिए अमेरिका में इतना गेहूँ उगता है, वो समुद्र में डाल देते परंतु दूसरे को देते नहीं हैं, जिस देश में कमी हो। तो ये आर्टिफिशियल चीज़ों में भगवान को दोष नहीं देना चाहिए। और दूसरी बात, एक और चीज़, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखिए। आप एक रोड पे बोरा रखिए गेहूं का, चिड़िया आएगी खा के जाएगी, गाय आएगी खा के जाएगी, आदमी आएगा बोरा उठा के लेके जाएगा। इसका क्या मतलब है? इसी टेंडेंसी के कारण कुछ लोग भूखे रहते हैं, कुछ के पास इतना पैसा होता है। उसके लिए भगवान को क्यों दोष दे रहे हैं? भगवान ने जो सिस्टम बनाया उसके हिसाब से चलो। भगवान ने तो बोला ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचित् जगत्याम जगत तेना त्यक्तेन भुंजिता। जिसका जितना शेयर है उतना ही उसको लेना चाहिए, एक्स्ट्रा शेयर नहीं लेना चाहिए। उस तरह से चलो, अभी पूरी दुनिया सही हो जाएगी। तो हमारी गलतियों का जिम्मेदारी भगवान को नहीं देना चाहिए। भगवान ने सब सही बनाया, हमने उसको, भगवान ने इतना अच्छा प्लेनेट दिया था, अभी उसको बर्बाद करके हम सोचे मंगल में जाके फिर से रहेंगे। तो धरती को बर्बाद कर दिया, अब मंगल को जाके बर्बाद करेंगे। आपने देखा लॉकडाउन में 2 महीने धरती, 2 महीने फैक्ट्री बंद थी, कितना अच्छा नेचर हो गया था, इन्वायरमेंट सुधर गया था। तो किसने ये सब क्रिएट किया? हम क्रिएट कर रहे हैं ना। और जब क्रिएट हो जाता है तो भगवान को दोष देते हैं। ओके, अगर आपको ओ माई गॉड के क्वेश्चन हो, सारे क्वेश्चन का एक अलग से क्लास कर सकते हैं। भले ही आप लोग अगर सुबह जल्दी उठ जाएं तो कल सुबह कर सकते हैं। वो प्रश्न लेकिन जरूरी भी थे ना, जरूरी थे, परंतु उसका आंसर मिलना चाहिए था। उसका एक प्रश्न जो है खाली उसका आंसर चाहिए, वो अभिषेक वाला। हाँ, अभिषेक को क्या बोला जाता है? अभिषेक आपने देखा होगा, घरों में भी अभिषेक होता है। तो अभिषेक का चरणामृत जो होता है लोगों में बांटा जाता है कि नहीं? तो हर अभिषेक का यही फंक्शन है। वो हाइजीनिटी मेंटेन होती ही नहीं है कहीं पे जो अभिषेक है। तो वो देखना होगा, वो शास्त्र का सिद्धांत है कि टेम्पल मैनेजमेंट की समस्या है। शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा कि अभिषेक का जल नाली में फेंकना चाहिए। इवन अभी आप इस्कॉन मंदिर में आइए, कोई भी फेस्टिवल होता है, अभिषेक होता है, सबको मिलता है, ग्लास भर भर के हम लोग पीते हैं। पूछिए उनसे, अभिषेक का चरणामृत हल्का सा भी फेंका नहीं जाता। और इतना पौष्टिक होता है, उसमें हनी, शहद, घी सब डाला जाता है, सभी भक्तों में बांटा जाता है। तो ये जो नाली में जाने की समस्या है, ये टेम्पल मैनेजमेंट की समस्या है। उसके लिए भगवान को दोष नहीं देना चाहिए। उस मैनेजमेंट को जाके बोलो कि ये बांट क्यों नहीं रहे हैं। वो अभिषेक हमारे लिए है, पूरा जल, पूरा जो दूध है हम ही लोग पीते हैं, भक्तों के लिए होता है। हाँ, तो वो मैनेजमेंट की समस्या है, शास्त्र की समस्या नहीं है। शास्त्र नहीं बोलते कि अभिषेक का जल बांटना, फेंकना चाहिए। वो जो जल आता है वो भक्तों को देना चाहिए, भक्तों को बांटना चाहिए। भगवान के चरण का अभिषेक भक्त को पीना चाहिए, चरणामृत कहलाता है, वो भक्त को पीना चाहिए, नाली में थोड़ी जाना चाहिए। और जैसे अगर भगवान को भोग लगना बाकी और सामने एक इंसान भूखा हो, तो दोनों में से किसका प्रायोरिटी मिलना चाहिए? एक सिस्टम है, देखिए, एक पेड़ में पत्ती सूखी है और जड़ में पानी नहीं है, आप कहाँ पानी देंगे? सारी पत्तियाँ सूखी हैं और जड़ भी सूखा है, कहाँ पानी देंगे? आंसर, जड़ में देंगे। क्यों? क्योंकि पत्तों को पानी ले ही नहीं सकते ना, पत्ते तो। हाँ, पत्ते पानी नहीं ले सकते। जड़ में पानी देंगे तो पत्तियों तक पानी पहुंच जाएगा। आपको भूख लगती है तो हाथ को खिलाते हैं कि मुंह को खिलाते हैं? क्यों खिलाते हैं? अलग से और कोई जगह खा नहीं सकते। जब पेट में भोजन जाएगा तो सब संतुष्ट होंगे। इसी तरीके से यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टम, चूँकि हम सभी भगवान के अंश हैं, भगवान अगर संतुष्ट होंगे तो सभी संतुष्ट होंगे। महाभारत में ये स्टोरी भी आपने सुनी होगी। दुर्वासा मुनि अपने 60,000 शिष्यों के साथ गए थे पांडवों के पास भोजन के लिए, और उनके पास खिलाने के लिए कुछ नहीं था। फिर भगवान आए थे, भगवान ने एक चावल का कण खाया था, सभी लोग संतुष्ट हो गए थे। उससे क्या पता चलता है? अगर हम भगवान को संतुष्ट करेंगे पूरी दुनिया संतुष्ट हो जाएगी। तब भी हम किसी गरीब को खिलाने से मना नहीं करते, उसको खिलाएंगे, परंतु भगवान को भोग लगाएंगे, उसके बाद उसको खिलाएंगे, भगवान का प्रसाद उसको देंगे। तो ये सब जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है ना कि इसको करेंगे भगवान को नहीं करेंगे, ये सब हमारी नास्तिकता से जनरेट होते हैं। हम सोचिए ना, मंदिर को कुछ भी डोनेशन देने में, मंदिर को 5 रुपये डोनेशन देने में भी हमें समस्या होती है, परंतु PVR में जाके 500 रुपये मूवी में खर्च करना और 500 रुपये भोजन में खर्च करने में कोई समस्या नहीं होती। 2 फ्रेंड जाके 2000 रुपये खर्च कर देंगे मॉल में, परंतु मंदिर में 5 रुपये देने का होगा तो नहीं देंगे। क्या मेंटालिटी है? कौन सी मेंटालिटी का? वो क्वेश्चन अलग है, परंतु हमें अपनी मेंटालिटी की बात करना है। एक बार जो पंडा जो है अगर कुछ मांग लिया तो हम पंडित की बुराई करते हैं, हम ये भूल जाते हैं पहले के समय में। जस्ट इसका आंसर हो जाए। फिर भी काफ़ी बड़ी चीज़ है, 500 का आगे चले
लोग 500 रुपये की सिगरेट पी लेते पूरे दिन में, क्या मतलब? आप देखिए, पहले एक समय में राजा लोग मंदिर चलाते थे, मंदिर की फाइनेंस की जिम्मेदारी राजा लोगों की थी। जितने भी बड़े बड़े मंदिर बने सारे राजा से चलते थे। अभी एक तरफ से राजा शासन खत्म हो गया, सेक्युलर गवर्नमेंट आ गई, मंदिर को कुछ भी नहीं मिल रहा है, और दूसरी तरफ से लोग भी श्रद्धालु नहीं है, वो भी मंदिर को कुछ नहीं दे रहे हैं, और जो पुजारी है उसका खर्चा उसी से चल रहा है। पहले तो राजा खर्चा देता था, अभी किसी से नहीं चल रहा है, और वो पुजारी के पास जब पैसा नहीं है और हमसे कभी कोई मांगने के लिए आता है तो हम सोचते हैं क्यों पैसा मांग रहा है। हम अगर उसकी जगह पे खड़े होकर देखेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा उसके, क्योंकि उसके दोनों पैर तो हमने ही छीन लिए ना। राजा का शासन भी खत्म कर दिया, सेक्युलर गवर्नमेंट भी बना दिया, और लोगों को भी श्रद्धा नहीं है। अगर हम दे रहे तो उसका गलत फायदा भी तो उठाया जाएगा नहीं। ये दूसरा हिस्सा है, परंतु मैं अभी अपनी मेंटेलिटी की बात कर रहे हैं। अगर खराब नहीं, अगर उसका गलत फ़ायदा नहीं उठाया जा रहा है तो क्या हम देने के लिए तैयार हैं? नहीं, तो फिर उससे तो सोच तो बदलेगी नहीं, इंसान की, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। क्या हम देने के लिए तैयार हैं अगर वो गलत फ़ायदा नहीं उठाया जाएगा तो? देखिए, ताली दोनों तरफ से बजती है, हम केवल ये नहीं बोल सकते कि उनकी गलती है। ताली दोनों तरफ से बजती है, हमारी भी गलती है, इसलिए हम बोल रहे हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन का आप आंसर दीजिए ना कि मॉल में जाके जब 200 रुपये का खर्च कर सकते हैं तो मंदिर में 1 रुपये नहीं दे सकते क्या? क्या वो 1 रुपये वेस्ट होने का हमें ज़्यादा डर है कि अपने पेट में जो हमने वेस्ट करके डाला है 200 रुपये, उसका ज़्यादा डर है? गलत भी काम कर रहे हैं, क्वेश्चन होना चाहिए कैसे आप लोग मंदिर गलत कैसे? कोरोना टाइम पे तिरुपति बालाजी का अमाउंट मालूम है कितना है? बहुत करोड़ों में है, लेकिन 1 रुपया भी दान नहीं दिया पीएम केयर फंड में। क्या बात कर रही है? तो कितने लोगों को फ्री में खाना खिलाया? फ्री में खाना खिलाओ वो बात अलग है, लेकिन पैसा कितना मतलब गवर्नमेंट को देंगे तभी माना जाए। सालों साल खिला सकता है वो भारत को, पूरे भारत को। तो खिलाना ही है, पूरे भारत को नहीं खिलाता है। ऐसे तो आप देखिए, एक सिंपल क्वेश्चन, एक सिंपल क्वेश्चन देखिए। एक मॉल जो है ना, छोटा सा मॉल, मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, एक मॉल में एक रात में इतनी बिजली वेस्ट हो जाती है कि पूरी सिटी की लाइट जल सकती है। उस मॉल को बंद कर देना चाहिए। हाँ, मुझे पता है 1 मेगावाट जनरेट करने में 3 करोड़ रुपए का खर्चा होता है, और हर मॉल का एक नाइट का आप खर्चा देख लीजिए, उससे एक आधी सिटी जल जाएगी। तो मॉल को फेंक दीजिए, बंद कर दीजिए। मॉल पे क्वेश्चन क्यों नहीं करते, मंदिर पे क्वेश्चन क्यों करते हैं? अगर ऐसे सारे मॉल बंद कर दो तो तिरुपति जैसे 10,000 मंदिरों का खर्चा निकल आएगा उससे। हमें जब भी उसकी बात आती तो मंदिर की याद आती, मॉल की याद नहीं आती। बॉलीवुड इंडस्ट्री का कितना खर्चा है, कितना खर्चा है? मुझे लगता है 10-20 हज़ार करोड़ होगा कि नहीं होगा? क्या काम कर रहे हैं उससे, क्या निकल रहा है? यूजलेस लोग ये सीख रहे हैं दूसरे को कत्ल कैसे करना है, ये सब करना है। बॉलीवुड इंडस्ट्री को बंद करके दिखाइए, उसको बंद कर दो, फिर तिरुपति की बात क्यों करते हैं? पहले बॉलीवुड की बात करिए ना। क्या तिरुपति मंदिर बॉलीवुड से भी ख़राब है क्या? आप बताइए, तिरुपति मंदिर क्या बॉलीवुड से भी ख़राब है क्या? कुछ भी नहीं कर रहा, और बॉलीवुड क्या बहुत से संस्कार दे रहा है लोगों को। तो बॉलीवुड के लिए तो हम खुशी से नेटफ्लिक्स पे देखने जाते हैं, तिरुपति के लिए क्वेश्चन करते हैं। ये सिस्टमेटिक सोच हमारे दिमाग में डाली गई कि धर्म से रिलेटेड सब खराब है, बाकी सब अच्छा है। मैं उस मेंटेलिटी की बात कर रहा हूँ जो बॉलीवुड के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा रहा है। कितना बजट है उसके, और सारा यूथ उससे ही ख़राब हो रहा है। कैसे कैसे पाप करना है, अपराध करना है, सब उससे ख़राब हो रहा है। परंतु वो चलना चाहिए, नेटफ्लिक्स पे भी आएगा तो भी देखेंगे। परंतु तिरुपति मंदिर चाहे कुछ भी करे, वो तो यूजलेस है, वो कुछ करने का है ही नहीं, उसको बंद ही हो जाना चाहिए, फेंक ही देना चाहिए, सारे मंदिर बंद हो जाना चाहिए, बॉलीवुड ही चलना चाहिए। ये हमारा मेंटेलिटी है। मैं वही बात रहा हूँ, ये मेंटेलिटी चेंज करना ज़रूरी है। ये समहाउ सबके अंदर घुस गया है कि धर्म से रिलेटेड सब खराब है, बाकी सब कुछ अच्छा है। यस, हमारी जैसी कुल देवी है हाँ, में, तो वहाँ पे जाते ही जो पंडे रहते हैं वो पहले ही पकड़े हुए हैं, तो मेरा कस्टमर है ना, एटलीस्ट 500-1 रुपया से कम चढ़ाइए आप, मानेंगे सीधे ऐसे ही। हाँ, अभी ये तो हमारी श्रद्धा, मैं 100 दूँ, 10,000 दूँ, 1 करोड़ दूँ, वो अपने ऊपर है। ये गलत है या नहीं? वो गलत है, वो मैं बोल रहा हूँ गलत है। वो गलत क्यों है और उस गलत को कैसे दूर किया जा सकता है, अगर आप लॉन्ग टर्म सोचेंगे। क्योंकि कोई धर्म को जिम्मेदारी नहीं ले रहा है ना, हम भी तो शास्त्र को नहीं पढ़ रहे हैं, वो पंडे भी नहीं पढ़ रहे हैं। तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं कि हम कोई एक अच्छा सिस्टम बनाए? जैसे आप इस्कॉन टेम्पल में आएंगे, इनके साथ आइएगा कभी, हमारे मंदिर में कभी कोई ऐसा नहीं बोला जाता कि नहीं आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि शास्त्र का सिद्धांत नहीं है। तो आपको शास्त्र सीखना होगा, ऐसा सिस्टम बनाना होगा, तब वो चीज़ें बदलेंगी। जैसे तो चाय की चौपाल पर बैठ के बहुत लोग बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी को क्या करना चाहिए, बोलते हैं कि नहीं, उससे क्या फ़ायदा होता है? कोई फ़ायदा नहीं होता, टाइम वेस्ट होता है। उससे अच्छा है कि हम सीखें कि हमें क्या करना है, और फिर जितने लोगों को हम सिखा सकें उतना सिखाएं। तो जब हम सीखेंगे तब हम जिम्मेदारी ले सकते हैं कि दूसरे को हम सुधारें, नहीं तो दूसरे की गलती बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है, हम भी टाइम वेस्ट ही कर रहे हैं। तो वो गलत है जो लोग वो लोग कर रहे हैं, परंतु मेरे अधिकार में नहीं कि मैं उनको रोक सकूं, आपके अधिकार में भी नहीं है।
क्योंकि उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। उनकी संख्या को कम करने का क्या तरीका है कि हम सीखें और दूसरों को सिखाएं। जब हमारी संख्या ज़्यादा हो जाएगी तो फिर हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं। अभी तो मैं भी उनसे जाके बोलूँ कि आप ये नहीं करो तो मुझसे भी लड़ाई करेंगे, मुझे भी मारेंगे। तो उसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन यही है कि एक एक आदमी को सुधरना होगा और दूसरे को सुधारना होगा। तभी हम सोच सकते हैं कि 50 साल 100 साल बाद तक तस्वीर बदलेगी। वही बात मैं कर रहा हूँ कि भगत सिंह बनने के लिए तैयार नहीं होता कोई, केवल सोचते हैं कि होना चाहिए, परंतु बनने के लिए तैयार नहीं होते हैं। जैसे हमने इतना डिस्कशन किया, अभी भगवत गीता उठा के आपको एटलीस्ट पढ़ना चाहिए। जो भी सिंसियर होंगे कम से कम 2-5 श्लोक भगवत गीता के पढ़ेंगे कि इतना सुना है, थोड़ा पढ़ना चाहिए। ठीक है, समझाने के लिए वो बैठे हैं। देखिए ये ड्रेस इसीलिए लिया है कि वो भगवत गीता समझा सके। अपना ज़िंदगी उन्होंने इसीलिए दिया है कि जो भगवत गीता समझ नहीं आए उसको सिखा सके। 2-3 बार ट्राई किया, कर्म योग से चालू करते हैं, वहीं पे खत्म हो जाता है 2-3 पेज में। आप चालू करिए, हम लोग आपको पहले से 18वें अध्याय तक ले जाएंगे। कर्म, ज्ञान, ध्यान, भक्ति सब सिखा देंगे। आप सीखने के लिए तैयार होंगे तो सिखाने के लिए लोग हैं। आप लोगों ने अमोघ लीला प्रभु के लेक्चर सुने होंगे, किसी ने नहीं सुने? किसी ने तो सुने होंगे, बहुत सारे। गौर गोपाल प्रभु को कोई जानता है? गौर गोपाल दास यूट्यूब का तो हाँ। विवेक बिंद्रा को जानते हैं? हाँ। वो सब इस्कॉन के ही भक्त हैं। विवेक बिंद्रा इस्कॉन के भक्त हैं। वो तो BAPS को फॉलो करते हैं। कौन BAPS को फॉलो कर? वेणु माधव दास नाम है उनका, मैं सामने बैठ चुका, उनकी क्लास अटेंड किया मैंने। ज्ञानवत्सल स्वामी। कौन? आप विवेक बिंद्रा की बात कर रहे हैं कि विवेक बिंद्रा ज्ञानवत्सल स्वामी का भी बहुत बार नाम लेते हैं। नाम लेने का मतलब नहीं, इनिशिएटेड डिसाइपल हैं वो गोपाल कृष्ण गोस्वामी के। इस्कॉन दिल्ली में स्टूडेंट थे 2003 में। मैं जब 2008 में दिल्ली में था तब मैंने उनसे सामने बैठ के क्लास सुनी है उनकी, जब वो इतने फेमस नहीं थे। इस्कॉन के दीक्षित शिष्य हैं वो। उनका विवेक बिंद्रा लीगल नाम है, दीक्षित नाम है वेणु माधव दास। इस्कॉन के अंदर जो उनका नाम है वेणु माधव दास है। तो वो सब इस्कॉन के ही भक्त हैं। गौर गोपाल दास इस्कॉन के भक्त हैं वो। इस्कॉन नाम कैसे पड़ा, मतलब क्या? इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। इसको भी हिंदी में कर सकते हैं? क्योंकि इसकी स्थापना अमेरिका में हुई थी, न्यूयॉर्क में, तो वहाँ पे इंग्लिश नाम रखा गया। अगर इंडिया में होती तो हिंदी नाम रखते। हिंदी नाम रख सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, ये हिंदी नाम है। परंतु चूँकि सोसाइटी न्यूयॉर्क में रजिस्टर हुई है तो उस रजिस्टर के समय ये नाम रखा गया, इंग्लिश नाम। हाँ, मतलब उनके जो गुरु थे, प्रभुपाद जी के जो गुरु थे, उन्होंने उनको आज्ञा दी थी कि भारत के लोग अमेरिका को फॉलो करते हैं तो तुम भारत में प्रचार करोगे तो लोग ज़्यादा नहीं सुनेंगे, परंतु पहले अमेरिका के वालों को भक्त बनाओ, फिर उनको भक्त बना के यहाँ लेके आना, तब भारत के लोग सुनेंगे कि अमेरिका वाले भक्ति कर रहे हैं इसलिए हम भी भक्ति करेंगे। उन्होंने ऐसे ही किया, न्यूयॉर्क में जाके अमेरिकन को भक्त बनाया। तो 1970 में अमेरिका वालों को लेके इंडिया में आए। तब सूरत में आए थे तो लोग, उन जो अमेरिकन लोग थे, उनके हाथ को छू छू के देखते थे कि इन लोगों ने राख तो नहीं लगाई है। उसके बाद उनको लगा कि नहीं ये तो अमेरिका वाले भक्ति कर रहे हैं तो हमें भी करना चाहिए। भगवद गीता भी उन्होंने ट्रांसलेट की थी ना? हाँ, इंग्लिश में उन्होंने ट्रांसलेट की थी। उनके गुरु ने आदेश दिया था कि आप पाश्चात्य देशों में जाके गीता का मैसेज दो। इसलिए वो 70 साल की उम्र में भारत के बाहर गए, कार्गो शिप पे बैठ के गए थे। और शिप के अंदर ही उनको 2 बार हार्ट अटैक भी आया था। आप सोचिए 70 साल में लोग रिटायर होते हैं, 70 साल में वो एक अननोन कंट्री में, जहाँ पे उनको पता ही नहीं था कि खाने के लिए कुछ मिलेगा कि नहीं। वो तो वैष्णव सन्यासी थे, भगवान को भोग लगाए बिना कुछ खाते नहीं थे। और उनको पता ही नहीं था कि अमेरिका में मांस के अलावा और कुछ मिलता भी है कि नहीं। वो अपने साथ आलू बॉईल करके ले गए थे, बोले थे अगर कुछ नहीं मिलेगा तो ये खाएंगे, जब तक चलेगा तो चलेगा, नहीं तो वापस आ जाएंगे। और फ्लाइट से जाने का पैसा नहीं था, तो मालवाहक जहाज़ से गए थे, कार्गो शिप से। 35 दिन लगे थे अमेरिका जाने में। और 70 साल के बाद 1 साल स्ट्रगल करके न्यूयॉर्क में छोटा सा, इतने ही छोटे कमरे में उन्होंने संस्था बनाई थी। और अभी वही संस्था के 900 मंदिर हैं पूरी दुनिया में 50 साल के अंदर। तो भगवद गीता में इतनी शक्ति है, भगवद गीता की शक्ति है वो, कि भारत से ज़्यादा मंदिर भारत के बाहर हैं। अभी भी इस्कॉन के मंदिर भारत से ज़्यादा भारत के बाहर हैं। करीब 160 कंट्रीज़ में मंदिर हैं। भगवद गीता की शक्ति है ना। जिस भगवद गीता को इंडियंस नहीं पढ़ना चाहते, उससे पूरी दुनिया में लोग पढ़ रहे हैं। ओके, और कोई क्वेश्चन है? तो नाम क्यों चेंज करते भगवद धारण करने के बाद? नाम चेंज एक्चुअली क्या है, उसका तो बहुत सिंपल सिस्टम है। पहले के समय में नाम ऐसे रखे जाते थे कि कम से कम सुन के भगवान का नाम याद आए, क्योंकि मरते समय जिसका नाम याद करते हैं, जिसको याद करते हैं, वही हमें मिलता है। तो पहले के समय में नाम भगवान से संबंधित रखे जाते थे कि कम से कम भगवान को नहीं याद कर पाएंगे, इसका नाम ले लेंगे तो कम उसको कुछ तो फ़ायदा होगा। परंतु आजकल मॉडर्न नाम रखे जाते हैं, चिंटू, पिंटू, सिंटू, किसका कोई मतलब नहीं है।
अगर मरते समय याद कर लिया तो पता नहीं क्या बनेंगे, कुछ पता ही नहीं। तो इसलिए दीक्षा के समय जिसका नाम ठीक ठाक नहीं है उसका नाम भगवान से संबंधित बना देते हैं और उसके पीछे दास लगाते हैं, क्योंकि हम सभी भगवान के दास हैं। तो नाम परिवर्तन का वही है सिद्धांत कि कोई ऐसा नाम हो जिसको सुन के भगवान का याद आए। सपोज किसी का नाम राम है तो उसका नाम राम भी रह सकता है, रामदास हो जाएगा वो। हाँ, वो भी हो सकता है। मेन उसका कॉन्सेप्ट है कि उस नाम से भगवान का याद आना चाहिए। जैसे इंग्लिश नाम होते हैं टॉम, डिक, हैरी, क्या मतलब इसका? कोई मतलब ही नहीं है। तो उस टॉम को हम बदल देते हैं तमाल कृष्ण, उसका नाम बदल देते हैं। जैसे आपका नाम चिराग है, आपका नाम ज़्यादा बदल, वैदिक नाम ही है, आपके नाम के आगे कृष्ण लगा सकते हैं, चिराग कृष्ण। मेरा नाम पहले चिरंजीव रखने का सोचा था, पर लंबा पड़ गया तो चिराग कृष्णदास आपका नाम रख सकते हैं। आपका नाम परेश है, ऑलरेडी भगवान का नाम है परेश। परेश भगवान का एक नाम है, पर ईश भगवान को बोलते हैं। सतीश भी भगवान का एक नाम है। उसके सतीश, मेरे एक फ्रेंड का नाम सतीश था, उनका नाम सतीश कृष्णदास हो गया था। अर्जुन के जो नाम है वो भगवान के नाम में गिने जाते हैं कि भगवान के भक्तों के नाम, भगवान के नाम, कोई भी नाम जिससे भगवान का याद आए। अर्जुन का नाम पार्थ है, धनंजय है, ये सब भक्त, अर्जुन खुद भक्त है ना, तो भक्त के नाम चलते हैं। अर्जुन दास हो गया। ऐसा नहीं कि वो उसके आगे दास लगा दिया जाएगा, वो गुरु डिसाइड करते हैं क्या करना है। मैं तो जस्ट बता रहा हूँ, प्रिंसिपल बता रहा हूँ। किसका क्या होगा वो तो जब आप लोग दीक्षा लेंगे तब पता चलेगा। आप तैयारी करिए पहले दीक्षा का, उसके बाद देखेंगे। आप कीजिए। और दीक्षा लेना कोई ऐसा वो नहीं है कि कोई दूसरी दुनिया की चीज़ है। दीक्षा लेके आप पैंट शर्ट में रह सकते हैं, जो करना है कर सकते हैं। इस्कॉन के ज़्यादातर भक्त बाहर ही रहते हैं। आप देख लीजिए, हम इस ड्रेस में कितने लोग आपको दिखते हैं इस्कॉन के। इवन बड़ौदा इतना बड़ा मंदिर है हमारा, बड़ौदा में मुश्किल से 8-10 लोग हैं इस ड्रेस में, जबकि बड़ौदा की पॉपुलेशन कितनी है, 30 लाख। तो ये ड्रेस में बहुत कम लोग होते हैं। अगर आप काउंट करेंगे तो हो सकता है 1-2 लाख में से एक आध व्यक्ति दिखे। इस्कॉन के अंदर भी, इस्कॉन इतनी बड़ी संस्था है, परंतु इस ड्रेस में पूरी दुनिया में हो सकता है 4-5 हज़ार लोग ही हों बस। जबकि इस्कॉन संस्था कम से कम मुझे लगता करोड़ों लोग होंगे उसके अंदर। तो दीक्षा का ये मतलब नहीं कि आपको ये ड्रेस पहनना होगा। दीक्षा का मतलब है कि जो 4 नियम हैं, मांस नहीं खाना और नशा नहीं करना, ये नियमों का पालन और भगवान के नामों का जप, केवल ये व्रत लेना होता है कि इतना हम करेंगे, वो दीक्षा कहलाता है। तो ये भगवान की है। ये मेरी इच्छा थी कि मैं समाज के लिए ये कार्य करूँ। मैं भगवद गीता का मैसेज लोगों को बताना चाहता था। तो ये हाँ, जीन्स पैंट पहन के कर सकते हैं, ज़्यादातर लोग उसमें ही करते हैं। परंतु एक काम है, जीन्स पैंट पहन के करेंगे तो आप फुल टाइम नहीं कर सकते। कम से कम 10 घंटे तो नौकरी करना पड़ेगा ना। और इस काम के लिए मेरे पास 24 घंटे हैं। मैं भगवान के लिए 24 घंटे दे सकता हूँ। मैं ऑलरेडी जब जीन्स पैंट पहनता था तब भी मैं यही काम करता था, भगवद गीता ही सिखाता था। परंतु तब मेरा सुबह 9:30 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक का टाइम मैं भगवद गीता नहीं सिखा पाता था। और मुझे दुख रहता था कि 9.5 घंटे में गीता नहीं सिखा पाता। इसलिए मैंने फुल टाइम ये लिया। अभी मैं दिन में किसी भी समय कुछ भी भगवान के लिए कर सकता हूँ, केवल यही अंतर है। इसका मतलब है फुल टाइम आपको सेवा के लिए देना है। ये आपने बोला ना कि इस्कॉन के वडोदरा के जो मंदिर है उसमें 8-10 लोग ऐसे लोग हैं। हाँ। तो दूसरे लोग हैं, मतलब वो उसमें दीक्षा ली है। दीक्षा ली है, वो बाहर जॉब करते हैं, अपना फैमिली चलाते हैं, मेंटेन करते हैं और प्रचार करते हैं वीकेंड में। जब जॉब से टाइम मिलता है तो भगवद गीता सिखाते हैं। वो ऑप्शन सबके लिए अवेलेबल है। ये मेरी इच्छा थी, इसलिए मैं फुल टाइम करना चाहता था। मुझे किसी ने ऐसा बोला नहीं कि आपको ऐसा करना पड़ेगा। तो वो व्यक्ति के ऊपर है। आध्यात्मिकता अपनाना सबके लिए ज़रूरी है। कौन किस जगह पे जाएगा, क्या करेगा, वो उसको डिसाइड करना है। जैसे ये मेरा पर्सनल चॉइस था, अपने रिस्क पे मैंने ये चॉइस लिया। नहीं तो मैं ऑलरेडी जॉब कर रहा था, 2011 तक मैंने जॉब किया है। मैं खुद ही रिजाइन दे के इसको एक्सेप्ट किया। और इसी के साथ कि अगर कुछ होगा तो मैं उसका जिम्मेदार होऊंगा, कोई और जिम्मेदार नहीं होगा। तो ये पर्सनल डिसीजन है, किसी और का डिसीजन नहीं है। इस्कॉन की एक संस्था पाकिस्तान में भी है ना? इस्कॉन की संस्था हर जगह है। पाकिस्तान में भी कार्यरत है? पाकिस्तान में भी है। पाकिस्तान में रथ यात्रा हुआ था 2019 में। यहाँ से लोग जाते हैं? नहीं, पाकिस्तान के ही लोग हैं। यहाँ से लोग जाते हैं पर रहते वहीं के लोकल लोग हैं। यहाँ से तो जाते हैं तो प्रवचन देने के लिए या कुछ करने के लिए, परमानेंटली नहीं जाते। रथ यात्रा में मुस्लिम लोग भी आए थे, 6000 लोगों ने भाग लिया था। वो तो सही है। अगर किसी को प्रचार करने जाना मतलब वो जा सकता है। जा सकता है। मुझे जाना हो तो मैं भी जा सकता हूँ।
वो तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ना, आप जस्ट वीज़ा क्लियर कराइए हो जाइए। वीज़ा क्लियर कराने में दिक्कत नहीं आता सब कुछ? इतना नहीं आता क्योंकि इस्कॉन संस्था अभी इतनी बड़ी हो गई ना, पूरी दुनिया में लोग जानते हैं। 50-60 साल हो चुके हैं और इतने सारी जगह हैं कि सभी जानते हैं ऑलमोस्ट। शुरू में हो सकता समस्या आया हो, परंतु अभी उतना समस्या नहीं आता। भगवा के इस कलर से कोई मैसेज? भगवा कलर का मैसेज होता है, एक्चुअली हर कलर का अपना अपना प्रतीक होता है। जैसे आपने देखा होगा राष्ट्रध्वज में 3 कलर हैं, 3 का अलग अलग मीनिंग है। तो इसी तरह से सफ़ेद ड्रेस जो होती है उसका मतलब होता है सत्वगुण। सत्वगुण, शांति, शांति भी बोल सकते हैं, सत्य, शांति भी उसका एक मीनिंग होता है। भगवा ड्रेस का मीनिंग होता है त्याग। जो त्यागी होते हैं वो भगवा ड्रेस पहनते हैं। वो एक कंट्रोवर्शियल है, बट एनीवे भगवा का एक्चुअल मीनिंग त्याग होता है। मतलब त्याग में किस टाइप का त्याग कर सकते त्याग मतलब फैमिली जीवन का त्याग, हाँ, सांसारिक जीवन का त्याग। अभी ये भगवा ड्रेस पहन के मैं ऑफिस में जाके काम नहीं कर सकता। अगर करना है तो मुझे ड्रेस त्यागना पड़ेगा। हैं? दोबारा नहीं पहन सकते? ऐसे चलता नहीं भारत में। ऐसा थोड़ी है कि सुबह पहन लिया बाद में नहीं पहना। जो रास्ता चुनना है वो चुन लिया। मतलब एक बार पहन लिया तो हमेशा ये पहनना है सर? प्रयास करना है, प्रयास करना चाहिए अपनी तरफ से। जैसे हमने कोई काम करने का सोचा तो फिर हम उस रास्ते पे जाते हैं, अगर नहीं होगा तो बाद में देखेंगे। परंतु चालू करते समय ये नहीं सोचना चाहिए कि फेल होना है। और कोई पूछ रहा था, आप कुछ पूछ रहे थे? मुझे प्रचार भी करना है और जॉब भी करना है, हाँ, लेकिन मुझे भगवा पहनना नहीं वैसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता। सारी चीज़ें नहीं हो सकती है। दोनों हाथों में लड्डू नहीं मिलेगा आपको। नहीं, वो नहीं हो सकता है। दीक्षा लेने के बाद एक वाइट कपड़ा भी आता है पहनने? हाँ, वाइट कपड़ा भी, धोती कुर्ता। उसका मतलब क्या होता है? धोती कुर्ता नहीं, वो जैसे BAPF में वाइट कपड़ा का पूरा वो पहनते हैं ना, धोती पूरा लपेटने का पूरा। हाँ, वो धोती के पहनने के अलग अलग ढंग हैं, पर धोती कुर्ता ही होता है वो, क्योंकि वैदिक समाज में वही ड्रेस होती थी। ऊपर कुछ नहीं होता हम लोग का, पूरा लपेट लेते हो जैसे। ऊपर कपड़ा होता है, उसको उत्तरी बोलते हैं, उत्तरी। हम लोगों का कुछ नहीं होता है, वो खाली लपेट। देखिए, वैदिक समय में कुर्ता तो नहीं था। कुर्ता तो मशीन आने के बाद चालू हुआ। तो पहले लोग नीचे धोती पहनते थे, ऊपर एक कपड़ा पहनते थे, और ऊपर हो सकता कुछ भी नहीं पहन। हाँ, गमछा से थोड़ा बड़ा रहता है, 1-2 मीटर का, जिससे कि इस तरह से ढक लेते हैं। वो इतना बड़ा होता होगा, तो वो कहलाते हैं उत्तरी कहलाता है वो। कोई वाइट पहनता है, कोई ये भगवा रंग पहनता है, उसमें दोनों में क्या फर्क है? वही मैंने बताया ना, भगवा मतलब त्याग, और वाइट मतलब आप गृहस्थ रह के भी भक्ति कर रहे हैं। जैसे जब आप मंदिर में आएंगे तो धोती कुर्ता पहनेंगे, जब जॉब करने जाएंगे तो पैंट शर्ट पहनेंगे, वाइट धोती कुर्ता। परंतु इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आपको यही पहनना है और कोई ऑप्शन नहीं है। तो दोनों हाथ में लड्डू नहीं मिलता, या तो इस साइड या उस साइड। हाँ, ओके, और कोई क्वेश्चन है? मतलब आपने जब त्याग कर दिया, हाँ। तो सभी लोग इस जगह लैपटॉप कंप्यूटर हो गया, गाड़ी क्या किया? हाँ, जैसे ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। त्याग का मतलब क्या होता है? त्याग का मतलब क्या होता है? त्याग कर देना, घर का त्याग कर दिया। त्याग करने के पहले उस चीज़ का मालिक होना ज़रूरी है ना। जो चीज़ हमारे पास है ही नहीं, उसका त्याग कैसे करेंगे? ये भी सही। त्याग करने के पहले ओन करना ज़रूरी है। ओनर ही त्याग कर सकता है, अगर कोई ओनर ही नहीं तो त्याग कैसे करेगा? जैसे किराएदार बोले कि मैं आपके घर का त्याग कर रहा हूँ, तो मकान मालिक बोलेगा क्या त्याग करोगे, तो मेरा घर। तो संसार में सारी चीज़ भगवान की है, तो हम त्याग कैसे करेंगे? तो एक्चुअल में त्याग कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि हमारी है ही नहीं। जो चीज़ हमें भगवान ने दी वह भगवान के लिए यूज करना चाहिए, वो वास्तविकता में त्याग कहलाता है। हमारा कुछ है नहीं, तो जो हमें भगवान ने दिया है उसको हम भगवान को देते हैं। जैसे लैपटॉप भगवान ने दिया, इसको मैं भगवान की सेवा में ही यूज कर रहा हूँ। इसमें कोई मूवी तो देख नहीं रहा मैं, जो आपको PPT सुनाया भगवत गीता इसमें से ही पढ़ता हूँ, तो इसी चीज़ को भगवान के लिए यूज कर रहा हूँ। तो वो त्याग ही कहलाता है। त्याग का एक बहुत सुपरफिशियल चीज़ है कि हम सोचते हैं ये सब छोड़ दिया। मान लो अगर मैं सोचूं कि अगर ट्रेन में या फ्लाइट में नहीं बैठना है तो बड़ौदा से दाहोद आके आपको लेक्चर नहीं दे पाऊँगा, 2 महीना लग जाएगा 150 किलोमीटर आने में। तो क्या प्रैक्टिकल है? मैं 2 महीने तक चल के आऊँ, फिर GEC का लेक्चर दूँ कि 2 घंटे की ट्रेन में आके लेक्चर दे दूँ? बताइए। तो भगवान जैन लोग हैं क्या, चल के जाते हैं किधर भी, मतलब वो कर सकते हैं, परंतु फिर इतना तेज प्रचार नहीं होगा। अगर हम दुनिया को बचाना चाहते हैं, मान लो इमरजेंसी है, आग लगी है, तो स्पीड में काम करना पड़ेगा ना। तो अगर हम दुनिया में ज़्यादा फैलाना चाहते हैं मैसेज, तो उस दुनिया की चीज़ों को यूज करना पड़ेगा।
परंतु ये डिपेंड करता है कि हम उसको अपने लिए यूज़ करें कि भगवान के लिए। जैसे यही लैपटॉप अगर मैं मूवी देखने के लिए यूज़ करूँ और अलग अलग गलत चीज़ों के लिए यूज़ करूँ तो पाप होगा ये, परंतु वही भगवान ने मुझे दिया है, ये भगवान से ही आया है ना। अगर भगवान ने दिया है और भगवान के लिए ही मैं उपयोग करूँगा तो फिर वो त्याग ही कहलाता है, क्योंकि मेरी वस्तु नहीं है। जब तक मेरे पास है तब तक मैं यूज़ कर रहा हूँ। कल अगर ये लैपटॉप मेरे पास से चला जाए, मैं रोऊंगा नहीं कि मेरे पास से लैपटॉप चला गया। जब था तो यूज़ किया, नहीं है तो नहीं करेंगे। तो सिंपल चीज़ है, उसको त्याग बोला जाता है। तो त्याग करने के पहले ओन करना ज़रूरी है, इसलिए भिखारी कभी त्याग नहीं कर सकता। हमारा कुछ है नहीं, हमारा शरीर ही अपना नहीं है। ये शरीर में ही कब पैरालिसिस हो जाए तो हम हाथ नहीं उठा पाएंगे। हमें यही नहीं पता कि खाना खाते हैं पचता कैसे है, ऐसे कैसे मालिक हैं हम। खा लेते हैं, पच जाता है, निकल जाता है, हमें पता ही नहीं चलता कैसे पच गया। तो हम ओनर नहीं हैं, केयर टेकर हैं इसके लिए। वो शरीर भी हमारा नहीं है, इसलिए शरीर जिसने दिया है उसके लिए यूज़ करना चाहिए। जैसे मम्मी पापा अगर मोबाइल देते हैं यूज़ करने के लिए, और मम्मी पापा से ही फ़ोन पे बात नहीं करो, अपने मित्रों से बात करते हो, तो मम्मी पापा को ख़राब लगता है कि फ़ोन दिया, कम से कम मुझसे हाय हेलो तो कर सकता है। इसी तरह से भगवान ने शरीर दिया, अगर भगवान के लिए यूज़ नहीं करेंगे, बाकी सब जगह यूज़ करेंगे तो ख़राब लगेगा। शरीर उनका ही दिया हुआ है, इसलिए उनके लिए यूज़ किया जाना चाहिए। ओके, और कोई क्वेश्चन? आप संन्यास का त्याग करते हो तो बाद में आप अपनी फैमिली से बात कर सकते हो? पहली बात, मैंने संन्यास लिया नहीं अभी तक। नहीं, कोई भी लेता है हाँ। संन्यासी, तो वो फैमिली से बात करना चाहता हो तो कर सकता है। जैसे मैं सन्यासी नहीं हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ। आप जानते हैं 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। संन्यास सबसे अंत आश्रम होता है, जो कि नॉर्मली लोग बूढ़े होने पे लेते हैं, 50 साल की उम्र के बाद। जो पहले से लेते हैं वो ब्रह्मचारी कहलाते हैं। तो एसेंशियली देखा जाए तो मैं इस आश्रम को छोड़ के मैरिज भी कर सकता हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकता, परंतु मैं अपनी तरफ से प्रयास कर रहा हूँ कि मैं लाइफ लॉन्ग इस तरह से रह सकूँ। ब्रह्मचर्य का त्याग करना पड़ेगा जब मैरिज। वो आश्रम गृहस्थ आश्रम में कन्वर्ट हो जाएगा। गृहस्थ आश्रम मतलब मैरिज रह के, घर में रह के। गृहस्थ मतलब गृहस्थ, घर में रह के भक्ति करना गृहस्थ आश्रम कहलाता है। भगवान छोड़ना पड़ेगा उसके, वो आश्रम बदल जाएगा। परंतु ऐसा नहीं कि वो कुछ गलत है, क्योंकि ब्रह्मचारी तो गृहस्थ आश्रम में जाता है, गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ होता है, वानप्रस्थ के बाद संन्यास होता है। वानप्रस्थ मतलब जब बच्चे सेटल हो गए, सबका मैरिज हो गया और हम ओल्ड हो गए, तो फिर पति पत्नी तीर्थ में चले जाते हैं और वहाँ पे समय निकालते हैं। पहले के समय वन में चले जाते थे, इसलिए उसको वानप्रस्थ बोलते हैं। वन में जाके तपस्या करते थे। आजकल वन बचे नहीं, कहीं जाके तपस्या करोगे कॉलोनी बच जाएगी 2-3 साल में। इसलिए आजकल तीर्थ में, स्थान में जाके भगवान के बारे में प्रयास करते हैं। मेरा फ्रेंड है, वो अभी से मतलब वो संसार का त्याग कर दिया उसने। हाँ, नहीं, जैसे ब्रह्मचारी आश्रम में जैसे मैं अगर अपना देखूं तो मैं साल में 1 साल या 2 साल में एक आध बार घर जाता हूँ। मेरे माता पिता भी मंदिर में आते हैं, मेरे माता पिता भी घर मंदिर आते हैं, रथ यात्रा में आते हैं, कभी जन्माष्टमी में आते हैं। तो ऐसा रोक नहीं है कि आप मिल नहीं सकते, क्योंकि ये समय वैसा नहीं है। सोशल मीडिया इतना है कि आप कहाँ छुपाएंगे, आपके फ़ोन का सबको पता है, ईमेल आईडी सबको पता है, सारे लोग ट्रैक करते हैं, तो कोई छुप नहीं सकता इस समय में। सर मरना भी क्या है, त्याग ही है। मरना मतलब मर जाते हैं ना हम लोग। शरीर त्याग, मरना कोई त्याग नहीं है। मरना तो फोर्सफुल त्याग है। जैसे आप 1 साल तक बिल नहीं दो, मकान मालिक को किराया नहीं दो, तो लात मार के भगा दिया जाएगा। उसी तरीके से मरना बोला जाता है। आपका शरीर में टाइम ख़त्म हो गया, अभी भाग जाओ यहाँ से। तो वो कोई त्याग नहीं है, और लात मार के भगाया गया वहाँ से। अगर त्याग होता तो हर मरने वाला दुखी क्यों होता? मरते समय आदमी दुखी होते हैं कि यार ये नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए। पहले ज़माने में कुछ ऐसा सीरियल देखा है, मतलब वो रामायण से कुछ गुरु लोग अपना देह त्याग कर देते हैं, वो त्याग कहलाता है अगर उस तरह से करो, परंतु हर आदमी का मरना त्याग नहीं कहलाता। उसको समाधि बोली। हाँ, समाधि। ओके, और कुछ पूछना है? समाधि में भी डिफरेंस होगा ना। किसी को मार दिया तो महात्मा गांधी को मारते, उनकी भी समाधि बनी है ना, वो खुद तो मरे नहीं थे। महात्मा गांधी ना तो संत थे ना पॉलिटिकल थे। ही वॉज द पॉलिटिशियन एमंग द सेंट्स और सेंट्स एमंग द पॉलिटिशियन। राजनीतिज्ञों के बीच में साधु थे, साधुओं के बीच में राजनेता थे। तो क्या आगे महात्मा क्यों लगाते हैं? मुझे नहीं पता, मैंने नहीं लगाया, जिसने लगाया उससे पूछना चाहिए। भगवद गीता में महात्मा बताया जाता है जो भगवान की दैवी शक्ति के अंडर में होता है।
तो जिसने लगाया उससे पूछना चाहिए। लेकिन वो भी तो वही बहुत बड़े लेजेंडरी थे, तो कुछ सोच समझ के लगाया होगा। हर लेजेंडरी महात्मा नहीं होता, नहीं, जिन्होंने लगाया, जैसे हर स्कॉलर को पीएचडी की डिग्री नहीं दी जाती। जिसने लगाया वो भी तो बहुत बड़े इंसान थे, रविन्द्रनाथ टैगोर। ये तो एक गैस है। आपका फाउंडेशन क्या है? शास्त्र है कि कोई भी आदमी ने लगाया वो है? शास्त्र है। तो गीता में 9वें अध्याय में 13वां श्लोक पढ़िएगा, महात्मा किसको बोला जाता है। भगवान ने डेफिनेशन दिया है, महात्मा नस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्। 9th चैप्टर 13th वर्स पढ़िएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। तो उसमें महात्मा की डेफिनेशन मिल जाएगी आपको। मतलब क्या होता है जो आपने भगवान ने बोला, उठाइए गीता, उठाइए गीता में से ही सुनाते हैं। पहली वाली और नीचे वाले नहीं और उसको सेकंड वाले एक मेरे लिए गुजराती चलेगा, गुजराती समझ में आता है। असल में तो संस्कृत हाँ संस्कृत में बनती है। हाँ, श्लोक तो संस्कृत में ही है। लोग पढ़ते के हिंदी है क्या? अबे यार कैमरा ढक जाएगा। क्या कर सकता हूँ? इसको पढ़ते कैसे है देखिए, कुछ अभी गीता जैसे इस गीता में क्या है, एक एक शब्द का मीनिंग दिया है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि जब भी गीता पढ़ रहे हैं तो इसको ज़रूर पढ़िए कि एक एक शब्द का क्या मीनिंग निकल रहा है, उसके बाद उसका अनुवाद है, उसके बाद तात्पर्य है। तो सामान्यतः बहुत सारी गीता में ये चीज़ नहीं होता है, केवल अनुवाद होता है, तो वो कठिन होता है, समझ नहीं पाते। इसलिए इसमें समझाने के लिए देखिए कितने बड़े बड़े तात्पर्य लिखे हैं। मैं तो खाली तात्पर्य ही पढ़ता था। वो भी कर सकते हैं, परंतु इसको पढ़ेंगे तो धीरे धीरे आप संस्कृत सीख जाएंगे कि संस्कृत में किस शब्द का क्या क्या मीनिंग होता है। एक नॉर्मल आदमी को खत्म करने में कितना टाइम लगता है? डिपेंड करता है हम कितनी सिंसियरिटी से, तो भी नया चीज़ मालूम पड़ेगा। डिपेंड करता है हम कितनी सिंसियरिटी से पढ़ रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। पहली बार में बैठा है, टारगेट नहीं लें, अच्छे से समझने का प्रयास करें, क्योंकि टारगेट लेते हैं तो हम उसके पीछे भागते हैं, फिर हम ठीक से समझ नहीं पाते हैं। तो इसमें लिखा है, मोह मुक्त महात्मा जन देवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं, वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। महात्मा का डेफिनेशन क्या है? भगवान की अंतरंगा शक्ति में रहते हैं और भक्ति में हमेशा निमग्न रहते हैं। ये दो डेफिनेशन है। इसलिए महात्मा गांधी को हम लोग महात्मा नहीं बोलते। अभी के ज़माने में कोई महात्मा है? बहुत सारे हैं। आप गीता पढ़िए, आप बन जाएंगे महात्मा। गीता पढ़ के समझिए, आप भी महात्मा बन जाएंगे। वो कोई ऐसी डिग्री नहीं कि कोई को नहीं मिल सकती। मतलब गीता पढ़ने वाला महात्मा बन जाता है। पढ़ना, समझना, अप्लाई करना, उसके आधार पे जीवन जीना, चारों चीज़ें होती हैं। ऐसे तो कॉलेज की किताबें भी हम पढ़ते हैं, कितना अप्लाई करते हैं। एग्ज़ाम के हॉल से बाहर निकलते हैं, भूल जाते हैं। तो ऐसे करने से महात्मा नहीं बनते। उसको पढ़िए, ज़िंदगी में अप्लाई करिए, तब महात्मा बनते हैं। नहीं तो क्या है, ज़्यादातर स्टूडेंट कैसे पढ़ाई करते हैं, केवल इतना याद हो जाए कि आंसर शीट पे लिखा जाए बस, उसके बाद उनसे ही पूछ लो कि क्या था, तो नहीं बोल पाते। पता ही नहीं होता, मतलब पेपर चला गया, उसके बाद पता नहीं होता क्या होता है। मुझे पता है इंजीनियर्स कैसे पढ़ते हैं, हमने ऐसी पढ़ाई की ना, इसलिए मुझे पता है सबका। आप भी इलेक्ट्रिकल के हैं? अच्छा, कम से कम इलेक्ट्रिकल वाले थोड़ा पढ़ते भी हैं। इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में थोड़ी मेहनत होती है, क्योंकि मशीन डिजाइन ये सब चीज़ रहता है। कंप्यूटर साइंस आईटी में मैंने देखा बहुत खाली घूमते थे हमारे कॉलेज के जो थे। हाँ, मैं एनआईटी भोपाल में पढ़ता था, तो उसमें सीएसआईटी सबसे ज़्यादा फ्री ब्रांच रहती थी। उस टाइम पे क्या ख्याल है कि आप महात्मा बने, मतलब जो भी है अपना धर्म? मैंने शुरू में ही बताया ना कि मेरे साथ वाले बच्चे जो थे, उनको देख के मुझे लगा कि गीता पढ़ाने की ज़रूरत है। इंजीनियर तो बहुत सारे हैं। साथ वाले बच्चे, जब मैंने देखा कि मेरे साथ जो फर्स्ट ईयर में बच्चे आए थे कितने सीधे साधे आए थे, और जब फाइनल ईयर में मेरे साथ निकले तो कैसे असुर बन के निकले, तो मैं समझ गया कि ऐसे इंजीनियर तो बहुत लोग बन जाएंगे, परंतु लोग इस समय अगर गीता नहीं सिखाया गया तो इनका ज़िंदगी वेस्ट हो जाएगी। तो गीता पढ़ने के बाद उनका ज़िंदगी में कुछ परिवर्तन आया? जितने लोगों को मैंने ट्रेन किया, आप करके देखिए ना, आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन आएगा। मैं कितना ही बोलूँ कि गुलाब जामुन गुलाबी होता है, अच्छा टेस्ट होता है, आप जब तक खाएंगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा। आप पढ़ के देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। गुलाब जामुन है क्या? हाँ, ये गलती कर दी, हम दोनों साथ में आए।
मिठाई मिठाई हम लोग अभी सुनिए सनातनपुर हम लोग अभी उज्जैन से आ रहे हैं, उज्जैन से आते समय लेके आएंगे मिठाई, ठीक है, याद रखिएगा तू। हाँ डबल ले आएंगे, उज्जैन में बहुत मिठाई मिलती है, डबल ले आएंगे।